तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटे जैसे कि आप जानते हो रोटेशनल मोशन की चल रही है अभी हमारी सीरीज और आज का लेक्चर नंबर है 3, ठीक है। इससे पहले के जो 2 लेक्चर रहे उसमें मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन होता है मैंने उसे कवर किया। इसके अलावा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती हैं, कैसे क्या हिसाब किताब होता है, वो सब मैंने आपको बताया, कुछ सवाल आपको कराए। इसके अलावा होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर है ना, होलोकॉन, सॉलिड कॉन, रॉड कैसे होती है, रिंग कैसे होती है, डिस्क कैसे होती है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सब मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। बाकायदा कैलकुलेशंस आपको करनी सिखाई कि देख बेटा ऐसे कैलकुलेशन होती है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो नीट वाले बच्चे हैं वो ये होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलोकॉन, सॉलिड कॉन, इनकी जो कैलकुलेशन पार्ट है इनको आप छोड़ सकते हो, उनके फॉर्मूले आपको याद करने हैं। परंतु जो जेई मेंस और एडवांस के बच्चे हैं उनको तो वो कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, उनको डर नहीं लगना चाहिए उस कैलकुलेशन से, वो 10 जगह और हमारे को काम आएगी फिर बाद में, है ना। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो आप समझो पूरे तरीके से न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ही रहेगा। मैंने अब ये आज का जो लेक्चर रहेगा ये और इसके अगला जो लेक्चर रहेगा वो भी, क्योंकि एक लेक्चर में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छा लेवल है सवालों का, सारे खत्म कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो 1, 2 या हो सकता है 3 लेक्चर भी मुझे बनाने पड़ जाए। उसके बाद फिर हम लोग कैविटी प्रॉब्लम की बात करेंगे एंड देन फिर धीरे धीरे हम लोग टॉर्क के अंदर स्विच करेंगे फिर, ठीक है ना। छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट, बिल्कुल 0 से लेकर और एडवांस लेवल तक बीच में नहीं छोड़ूंगा आपको, मतलब ये बात तो पक्की रही और आप ये बात जानते भी हो यार, है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, बढ़िया पढ़ाने की जिम्मेदारी, तरीके से समझा देने की जिम्मेदारी वो मेरी है, परंतु नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो पूरे तरीके से आपकी है। तो कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, साइड में रफ कॉपी लेकर के बैठेंगे, जब मैं बोलूंगा सवालों को सॉल्व करो तो करो। अच्छा, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कि आज तेरा करने का कुछ नहीं, आज मेरा करने का टाइम है। और आज मैं अभी भी शुरू में बोल रहा हूं कि आज तेरे करने का टाइम है, मेरे करने का टाइम नहीं है। मैं तो सवाल लिखूंगा, यहां बैठ जाऊंगा कोने में, ठीक है। उसके बाद सवाल कैसे करना, क्या करना, भाई साहब तू जाने, तेरा काम जाने, उसके बाद मैं अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है क्या। तो आज के लेक्चर में आपका करने का ज्यादा है, मेरे करने का कम है, ठीक है क्या। चलो आ जाओ, फिर भी आपको एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं पुराना, 5-10 मिनट बोलता हूं उसके ऊपर, ताकि आपको थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश हो जाए दिमाग में कि हाँ यार ये चीजें सर ने बताई थी और आज के लेक्चर में हमें ये सारी यूज करनी है, ठीक है। आ जाओ, चलो मेरी बात सुनो। अच्छा, ये करते ही लेक्चर आज का करते ही अब आपसे डीपीपी के बहुत सारे सवाल बनने लग जाएंगे, ठीक है क्या। आज का लेक्चर अटेम्प्ट करते ही तुरंत रेस उठा लेना पहले, ठीक है क्या। रेस में वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो पोर्शन है, रेडियस ऑफ जायरेशन, आज मैं सब कवर करके दूंगा आपको। वो सारे के सारे सवाल लगाना रेस से पहले, ठीक है। एक बार पहले रेस से लगाना, उसके बाद एक्सरसाइज से वो सवाल लगाना, ठीक है। और जो डाउट हो मेरे को भेज देना चैट सेक्शन में, आपको पता ही हम खूब बातें करते ही हैं, है ना, तो मेरे को भेज देना। चलो आ जाओ, यहां सुनो, बहुत बढ़िया साहब, बात करते हैं, आ जाओ। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूं, है ना, याद करो। तो क्या क्या चीजें मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको बताता हूं जरा एक बार, ठीक है। सुनो बेटा, मैंने आपको यह बता दिया कि अगर हमारे पास कोई इस तरह से अगर कोई रॉड होती है ना, कोई रॉड होती, m उसका मास होता, l उसकी लेंथ होती, तो अगर किसी जनरल एक्सिस के अबाउट, जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो ये कोई जनरल एक्सिस है, ठीक है, और ये जो जनरल एक्सिस की यहां से ये जो दूरी है ना ये L1 है, और इसके अबाउट अगर इसे घुमाया जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है कि कितना आता था, ये आता था m/3l, है ना, याद करो कितना आता था, ये आता था m/3l और L-L1 का क्यूब और प्लस L1 का क्यूब, ये आता था, है ना। और फिर इसी से हमने वो दोनों चीजें निकाली थी, याद करो कि एक साइड के अबाउट अगर निकालना हो, एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो L1 की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अगर बिल्कुल मिडिल पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो L1 की जगह क्या पुट कर देंगे, L/2 पुट कर देंगे। इसके अलावा और भी कोई जनरल एक्सिस होती, L/3, है ना, L/4, कहीं पर भी हमसे पूछे हम लोग इसे निकाल सकते हैं। परंतु फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि ये रॉड है और इस एक्सिस के अबाउट आप इसे घुमा रहे हो, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता था, याद करो क्या आता था, ml² आता था। याद आ रहा है क्या, है ना, या भूल गए हो। सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना नहीं लगना चाहिए, सुना सुना लगना चाहिए, क्योंकि पिछले लेक्चर में करवाया मैंने भाई साहब, ये है कि नहीं। तो अब आप देख लो, आपको सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है सर, सुना सुना, जग सुना सुना लागे रे, तो जग सुना सुना नहीं लगना चाहिए, पिछले लेक्चर में करवाया मैंने, है ना। इधर आओ, यहां सुनो और याद करो कि अगर इस तरह से एक रॉड होती और उस रॉड के अगर बिल्कुल सेंटर पॉइंट के अबाउट अगर मेरे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाता तो क्या आता, बोलो, ये आता ml²/12, है ना, ये आ जाता, आता कि नहीं आता, है ना। याद करो, फिर मैंने बोला था कि रिंग अगर हमारे पास होती, रिंग जिसका मास है m, जिसकी रेडियस है r, और इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट अगर इस रिंग को घुमाया जा रहा होता तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था वो mr² आ रहा था।
इस फॉर्मूले का भी आज कई जगह इस्तेमाल करूंगा और फिर और कई सारे सवाल बनाएंगे, है ना। अच्छा सुनो, उसी जगह पे अगर हमारे पास एक डिस्क होती और एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझसे निकलवा रहा होता इस एक्सिस के अबाउट, तो कितना आ जाता, बोलो, ये आ जाता mr²/2, है ना, ये आ जाता। करवाया कि नहीं करवाया। इसके अलावा और सुनो, देखो ध्यान से देखो, इसी में देखो सम अप करता हूं इसको, यहां देखो, इसी के अबाउट, यहां देखो, ऐसा होता अपने पास एक सॉलिड स्फीयर होता, याद करो, सॉलिड स्फीयर याद आ रहा है या भूल गए हो, है ना, सॉलिड स्फीयर, और उसी की एक्सिस के अबाउट जब इसको घुमाया जा रहा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 2/5 mr², है ना। सॉलिड स्फीयर का ज्यादा आता था, होलो स्फीयर का कम आता था, या उल्टा है, होलो स्फीयर का ज्यादा आता था और सॉलिड स्फीयर का कम आता था, 2/5। और होलो स्फीयर का कितना आएगा, अगर मैं कहूं कि ये होलो स्फीयर है इस तरह से, है ना, ये होलो स्फीयर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, ये था 2/3 mr²। देखो ज्यादा है ना, तो होलो का ज्यादा आता है, सॉलिड का कम आता है, मैंने बताया भी था आपको ये बात, है ना। और सुनो, और याद करो, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास एक कोन हो, और कैसा कोन हो, होलो कोन हो, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो होलो कोन होता है उसको ऐसे धप्पा मार देते हैं, तो धप्पा मारते कैसे बिहेव करता है, वो एक डिस्क की तरह बिहेव करता है। तो इसका जो आंसर आता था वो कितना आता था, याद करो, वो आता था mr²/2। अरे याद है कि भूल गए हो, याद आ रहा है ना। अच्छा बहुत बढ़िया साहब। उसके अलावा अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारे पास भाई साहब एक कोन है और सॉलिड कोन है, और सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता था, याद करो, कितना आता था, बोलो, ये आता था 3/10 mr²। याद आ रहा है कि ये भी सोना सोना लग रहा है, सोना सोना लग रहा है कि सोना सोना, भाई साहब सोना सोना नहीं लगना चाहिए। अच्छा एक इसके अलावा याद करो, वो ट्रायंगुलर प्लेट जो आखिरी में मैंने छोड़ दी थी, मैंने बोला था खुद से ट्राई करना, कराए तुमने, तो जो ट्रायंगुलर प्लेट आज इस्तेमाल करूंगा इसके रिजल्ट्स का मैं, कि जैसे मैं कहूं कि ये ट्रायंगुलर प्लेट है ना, और इसकी ये जो हाइट है ये h है, ओके, और इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे घुमाया जा रहा था, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, याद करो कितना आया था, mh²/6 आया था। ठीक है क्या, ये मैंने आपको बता दिया था। और याद करो सिलेंडर की बात करी थी, सिलेंडर क्या था, देखो सिलेंडर मैं कहूं कि इस तरह से, मान लो होलो सिलेंडर है, और होलो सिलेंडर इस तरह से उसको घुमाया जा रहा है, तो मैंने बोला था कि जो होलो सिलेंडर होता है वो एक प्रकार की मोटी रिंग ही होती है। सिलेंडर क्या है, एक प्रकार की मोटी रिंग ही तो है, रिंग ही तो है, वो पहन सकते हैं ना उसको, तो उसका आंसर भी रिंग जैसा ही आता था। याद करो कितना आता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² आता था, है ना। और वहीं पर जो एक सॉलिड सिलेंडर होता था, याद करो, सॉलिड सिलेंडर इस तरह से, तो सॉलिड सिलेंडर क्या है, वाकई में एक मोटी डिस्क है, तो जो डिस्क का आंसर आना है वो इसका भी आना है, तो कितना आएगा, mr²/2 आएगा, है ना। ये सब बातें मैंने आपके साथ कर ली थी पहले, है ना। जो सॉलिड सिलेंडर होता है वो एक मोटी डिस्क होता है, सॉलिड है, सिलेंडर है, क्या है, एक मोटी डिस्क ही तो है, पिच का उसको डिस्क ही तो है, तो mr²/2। मुझसे बोलो, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि सब बातें हमारे को समझ आ गई होंगे, है ना। देख लो एक बार फिर से देख लो, चलो जी देख लिया हमने, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं अच्छे से, अरे पक्का 100%। और सुनो, और याद दिलाता हूं आपको कुछ चीजें, चलो इसको मिटा सकता हूं ना मैं, इसको मिटा सकता हूं ना, इधर आ जाओ, यहां सुनो, और याद करो, मैंने आपको बताया पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है। मैंने आपको यह बताया था बेटा कि अगर कोई बॉडी हमारे पास इस तरह से है, कोई प्लेनर बॉडी है, प्लेनर बॉडी माने 2D बॉडी है, ये कैसी बॉडी है, 2D बॉडी है ना, 2 डायमेंशनल बॉडी, और मैं ये कहूं कि बेटा हमारे पास ना दो ऐसी एक्सिस हैं जो कि इस बॉडी के प्लेन से ही पास होती हैं। मैंने बोला ये बॉडी के प्लेन से पास हो रही है और ये भी बॉडी के प्लेन से पास हो रही है, ये ऐसी दो एक्सिस है। आप बहुत ध्यान से देखो तो ये जो दोनों एक्सिस है ना बेटा, ये आपस में एक दूसरे के देखो परपेंडिकुलर है ना, आपस में कैसी हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार अगर इस एक्सिस के अबाउट, इसको भूल जाओ अभी, अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर इस बॉडी को घुमाऊं, तो मैंने बोला मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है I1, कैसा आ रहा है I1, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाऊं, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया I1। फिर इस वाले एक्सिस के अबाउट इस बॉडी को ऐसे घुमाऊं, डिच के आऊं, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा I2, है ना। तो क्या बोला गया था कि एक ऐसी एक्सिस जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करे, इंटरसेक्शन मतलब कि कहां से पास करे, यहां से पास करे, और साथ साथ बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। बोला इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने बोल दिया मान लो I3।
तो क्या बोला गया था, याद करो, कि एक ऐसी एक्सिस जो कि इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से पास करती हो और बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट आने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन पहले वाले दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। बोलो बात समझ आ गई। I1 और I2 जो हैं वो ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं जो कि बॉडी के प्लेन से पास होती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो उनके अबाउट आने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम एक ऐसी एक्सिस के अबाउट आने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है जो कि इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से पास होती है और बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। ये जो डॉट होता है, ये जो क्रॉस होता है, इसका मतलब यही होता है क्या कि इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेपर और क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेपर। जब आपको टॉर्क पढ़ाऊंगा, एंगुलर मोमेंटम पढ़ाऊंगा, उस समय इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे कि यार ये क्या क्या होता है। मजा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इधर आ जाओ। तो ये बातें मैंने आपके साथ करी है ना। और मैंने आपको ये भी बताया बेटा, क्या भी बताया, कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये बॉडी के प्लेन के अंदर भी हो सकता है, मतलब बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि ये सेंटर ऑफ मास ही हो। दिस नीड नॉट टू बी द सेंटर ऑफ मास। दिस नीड नॉट टू बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, है ना। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी और बच्चा कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैं जानबूझ के इसको साइड में बनाता हूं। तुम देखो ना पूरी बॉडी कहां है और मैंने कहां बना इंटरसेक्शन पॉइंट, ताकि तेरे मन में वहम ही ना रहे कि अरे सेंटर ऑफ मास है। नहीं है वो सेंटर ऑफ मास, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, सब जगह चलती है ये। बोलो बात समझ आ गई। इवन अगर ये पॉइंट बॉडी के अंदर भी नहीं होता ना, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहां होता, यहां बाहर होता, तो भी ये थ्योरम इक्वली काम करती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है क्या। एंड इट इज ओनली वैलिड फॉर द 2D बॉडीज, क्योंकि 2D बॉडी नहीं रहेगी तो उसके परपेंडिकुलर की कैसे बात करेंगे। अब हेमिस्फीयर जो पूरा स्फीयर है, स्फीयर में क्या परपेंडिकुलर दोगे, हर एक एक्सिस उसके प्लेन से ही पास कर जाएगी। तो 3D बॉडी के लिए काम नहीं करती, 2D के लिए इसको लगाया जाता है, प्लेनर बॉडीज के लिए इसको लगाया जाता है। सही है क्या। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ठीक है, समझ आ गई, याद आ गया। समझ तो क्या पहले बता चुका हूं मैं, पहले लेक्चर में बता दिया था मैंने, ये है कि नहीं। फिर दूसरे लेक्चर में फिर इसका जिक्र करा, आज तीसरे में फिर इसका जिक्र कर रहा हूं भाई साहब, ताकि मन में आपके वो कंटिन्यूटी बनी रहे। सही है क्या। अरे पक्का 100% सोच लो, है ना। इधर आ जाओ, एक लगे हाथ आपके साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एक बार फिर से बात करता हूं, आपको फिर रिवीजन कराता हूं एक बार, उसके बाद फिर सवालों की तरफ हम बढ़ चलेंगे। ठीक है, इधर आओ, यहां सुनो। तो भाई साहब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मैं फिर से ये कह रहा हूं, मैंने बोला मान लो ये कोई बॉडी है मेरे पास, कोई भी अलाय बला है ना, ये कोई बॉडी है इस तरह से। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि एक ऐसी एक्सिस है अपने पास ना, एक ऐसी एक्सिस है जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही। मैंने कहा ये लो, और मैंने ये बोला मान लो ये है इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है क्या, यहां पर मैंने कहा या रहो, एको सेंटर ऑफ मास या रहो। ठीक है, और ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस इज ICOM, है ना। ICOM क्या है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास से इनफाइनाइट एक्सिस पास कर सकती है, ऐसे भी पास कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है, और ऐसे भी कर सकती, ऐसे भी कर सकती, ऐसे भी कर सकती, कैसे भी कर सकती है, मुंह से बोलो, है ना, कैसे भी हो सकती है वो एक्सिस, है ना। चलो, तो ICOM क्या है, ICOM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। मैं लिख देता हूं यहां पर फिर से, हालांकि ये सब बातें मैं 10 बार लिख चुका हूं, कितनी बार लिखवाओगे, पर चलो ठीक है। ICOM इज द मोई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोई मोई, ये वो वाला मोई नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट an axis passing through the center of mass of body। इतना तो समझ आया ना, मोई मोई, ये तो समझ आ ही गया होगा, है ना। मोई ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो आ ही गया होगा, है ना। सो ICOM, फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा बेटा लेट्स ड्रॉ एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू दिस ICOM। लेट्स ड्रॉ एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू दिस ICOM एक्सिस। ओके, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो कि इस ICOM के पैरेलल है ना। और अब अपन इसके अबाउट इस बॉडी को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, और दिस एक्सिस इज पैरेलल टू दिस
ICOM एक्सिस को IP बोल दिया, राइट। बॉडी का मास कोई ना कोई कैपिटल M है, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है ना, है तो है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात का जवाब दो बेटा, ये दोनों एक्सिस है ना, इस तरह से दोनों एक्सिस है, तो इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या है? इन दोनों के एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी यही तो है, ये थोड़ी है। बोल सर ये नहीं है, इन दोनों के एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या है? ये है, ये जो मार्कर है। नाउ दिस मार्कर इज द परपेंडिकुलर दूरी बिटवीन दीज टू एक्सिस। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो दिस मार्कर इज नाउ रिप्रेजेंटिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। ये भाई साहब ये, और यहां हम इसको किताबी भाषा में हम इसको यहां डी से दिखाते हैं बेटा। किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। तो याद करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस विल बी इक्वल टू ICOM प्लस बॉडी का कंप्लीट मास, सिस्टम का कंप्लीट मास मल्टीप्लाइड बाय द वो जो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी थी उसका स्क्वायर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसका एक नाम शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं। सर कैसे कैसे सर? शिफ्टिंग थ्योरम मतलब कि शिफ्टिंग थ्योरम का ये मतलब है कि बेटा अगर आपको ICOM पता है तो आप IP निकाल सकते हो, और अगर आपको IP पता है तो आप ICOM निकाल सकते हो। बोलो बात समझ आ गई? दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस होना चाहिए, जिसके अबाउट पता है चाहे वो, या जिसके अबाउट निकालना है वो, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक पैरेलल से दूसरे पैरेलल पे डायरेक्ट निकाल दोगे, नहीं, एक पैरेलल से पहले सेंटर ऑफ मास का निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास से फिर पैरेलल का निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं, डायरेक्ट शिफ्टिंग नहीं कर सकते एक पैरेलल से दूसरे पैरेलल पर। एक सवाल आएगा बाद में, अभी थोड़ी देर बाद, इतना गजब का सवाल है ना, उसमें भाई साहब आधी ज्यादा जनता गलती कर देती है, फिर उसके बाद आके मास्टर से लड़ती और है, जाले सही तो है मेरा, तुम गलत कर रखा है भाई साहब, अभी सिखाऊंगा तेरे को, तब तेरे को इस बात की मानता को पता चलेगा कि सर ने क्यों कही थी ऐसी बात, है कि नहीं। दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस ICOM होनी चाहिए, तब जाकर के लगेगी, नहीं तो लगेगी नहीं, ठीक है क्या। एक सवाल कराऊंगा थोड़ी देर बाद ही, 10-15 मिनट बाद है ना, तो यार मजा आ गया यार, बिल्कुल एकदम, है ना, शानदार सवाल कराऊंगा भाई साहब, आधी ज्यादा जनता गलत करती है उसको, है ना। चलो, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट हो गई। ICOM इज द moment of inertia of the body about an axis passing through the center of mass. IP is the moment of inertia about a parallel axis, parallel to an axis which is passing through center of mass, उससे, है ना। अच्छा, और M क्या है? This is the mass of the body या सिस्टम जो भी है कंप्लीट उसका। और D क्या है? D is the perpendicular distance between IP and ICOM। बोलो, अरे पक्का सोच ले, 100% एकदम, कोई खास बात नहीं, मेरे को लग रहा है समझ आ गया होगा अपने को अच्छे से, है ना। चलो, अब हम सवालों का शुभारंभ करते हैं। बिल्कुल चिंदी चिंदी सवालों से शुरू करूंगा, एकदम लल्लू खत्म तुर ऐसे सवालों से शुरू करूंगा, और अच्छे सवाल दिखाऊंगा फिर तेरे को। सही है? बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, आ जाओ, सुनो। लो जी, शर्म आ गई बिल्कुल एकदम, यहां सुनो बेटा, है ना, शर्म तो नहीं आई, ठीक सवाल है, भी ऐसी बात नहीं है ना। यहां सुनो। तो बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं आपको ये कह रहा हूं, ठीक है, ये कि ये अपने पास ना एक ठो रिंग है, ठीक है, ई हमारे पास है एक ठो रिंग बानी। ये जो रिंग है ना बेटा, इस रिंग का जो मास है वो m है, और रिंग की जो रेडियस है वो r है, ठीक है। रिंग का मास जो है m है, रिंग की रेडियस जो है वो r है। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बोलना, इसको मैं I1 बोल रहा हूं, I1 बोलना एक बार, I1। ये सवाल थोड़ी है यार, ये कोई बोलो एक्सिस, अभी खुद की एक्सिस है रिंग की, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, एक रिंग है, रिंग की खुद की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो I1 कितना है, बोलो ये कितना, ये तो सर mr², ये कोई क्या पूछ रहे हो आप, है ना। चलो ठीक है, बात समझ आ गई। बोला साहब ठीक है, इधर आओ, लो आ जाओ, यहां देखो आप, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं एकदम, है ना, ये मान के कि भाई साहब मेरे बच्चों को कुछ नहीं आता अभी। यहां सुनो, सर हमें सच में कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। मैं कह रहा हूं अब इसके अबाउट घुमा रहे हैं बेटा, है ना। चलो अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लो 2 मिनट का टाइम लो, है ना, 2 मिनट का, कोई सवाल नहीं है, डोंट वरी, 2 मिनट का टाइम लो, ले लिया, अरे पक्का मैं करवाऊं। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, इधर आ जा, सुन बेटा, मैं इस रिंग को चाहे ऐसे घुमाऊं, इसको मैं I2 बोल रहा हूं, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, I2, ठीक है। अच्छा, मैं इस रिंग को ऐसे घुमाऊं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, घुमाने का कष्ट है, घुमाने का क्या है, कष्ट है। तो मैं चाहे इसको ऐसे घुमाऊं या फिर चाहे मैं इसे ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं, बता कोई फर्क है क्या,
चाहे मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं, कोई फर्क है क्या? है ना? चाहे इसको ऐसे 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 घुमाऊं, चाहे इस रिंग को ऐसे 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 घुमाऊं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अभी भी सेम ही होगा। इस बात से तो एग्री करते हो? घुमाने का कष्ट तो तभी भी सेम होगा, सिमेट्रिकल सिस्टम है यार। और दोनों ही जो एक्सिस है इसके सेंटर से पास हो रही है और प्लेन से पास हो रही है। ओ अच्छा, तो इसके अबाउट भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो पक्का पक्का I2 ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप सोचो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती थी? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती थी कि सर दो ऐसी एक्सिस जो बॉडी के प्लेन से ही पास होती हो और आपस में परपेंडिकुलर हो, उनके अबाउट आने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम एक ऐसी एक्सिस के अबाउट आने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होती हो और बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। भाई साहब वो तो I1 है। अरे वो तो कितना है? I1 है। और I1 तो मुझे पता है ना, तूने खुद बताया I1 तो कितना है, बोलो। ये तो है mr², सामने कितना आ गया? 2I2। तो I2 कितना आ गया रे? ये आ गया कितना? मुझसे बोलो कितना आ गया? mr²/2। खत्म कहानी। आया ही नहीं? बोला आया नहीं आया? अरे पक्का सोच ले, कोई खास बात तो नहीं है। आजा और सुन ले, फिर से वही रिंग है। लो ठीक है, इसको भी लिख लो सर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये कोई क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नंबर 3, चलो अगेन वही बेटा, क्या कि रिंग है, रिंग का मास है m और रेडियस है r। ओके, अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपके पास ना बेटा ये एक्सिस है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिल्कुल वहां ऊपर नुक्कड़ पे, समझ गए क्या? एक रिंग है हमारे पास, उस रिंग के बिल्कुल ऊपर यहां पर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसको मैं I3 बोल रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? I3 बोल रहा हूं। सही है क्या? चलो सोच लिया तुमने? पेन चला लिया? मैं तो आराम से खड़ा हूं यहां पर, आराम से पेन चला लिया एक बार। अब मैं बताऊं, अब मेरी बात सुनो। मैंने कहा यार ये इसके सेंटर ऑफ मास से तो पास नहीं हो रही यार, तो मैंने कहा यार एक प्रकार की पैरेलल एक्सिस लग रही है यार, है ना? तो मैंने कहा यार अगर किसी तरह से सेंटर ऑफ मास का पता चल जाए ना, तो यार अभी अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी यार, कर दूंगा यार। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा एक ऐसी एक्सिस जो कि इस एक्सिस के पैरेलल हो, क्योंकि इसे पैरेलल बनना है ना, क्या बनना है? पैरेलल। तो एक ऐसी एक्सिस मेरे को बनानी है जो कि इस एक्सिस के पैरेलल हो। कैसी एक्सिस है ये? क्रॉस का क्या मतलब है? ये अंदर की तरफ ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, और इसके अबाउट इसको ऐसे घुमाया जा रहा है रिंग को। यहां पर ऐसे हिंज कर दिया और हिंज करके रिंग को ऐसे टपली मारी, टपली पुटक, तो ये रिंग ऐसे घूम करके ऐसे आ गई, पूरी की पूरी रिंग, है ना? इसके अबाउट ऐसे कील गाड़ दी और कील गाड़ के ऐसे टपली मारी, टपक, तो ये रिंग ऐसे घूम के आई है। ये इस तरह से रोटेशन हो रहा है, ठीक है? तो मैंने कहा इस एक ऐसी एक्सिस बनानी है जो कि इस क्रॉस के तो पैरेलल हो और इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती हो। तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस तो ये है, और ये तो मुझे पता है, इसको तो मैं I1 बोल के आया हूं। क्या बोल के आया हूं? I1। अब सोचो इन दोनों एक्सिस के, ये दो एक्सिस है ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या है? कहां है दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी? सर दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी तो सर यही है। हाँ तूने बिल्कुल सही बोला बेटा, है ना? तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? वो तो r है। कितनी है? r। तो I3 क्या है? पैरेलल एक्सिस है, इज इक्वल टू ICOM। ICM क्या है? I1 है। और साथ में बॉडी का मास और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। तो भाई साहब I1 कितना है? I1 तो है mr², और ये भी कितना है? mr²। तो I3 कितना आ गया? ये तो आ गया 2mr²। बोलो आया कि नहीं आया? आया? अरे पक्का सोच ले, 100%। चलो आया है तो एक और कर दे, ले एक और कर दे, ताकि मेरे मन को शांति आ जाए थोड़ी सी। यहाँ भाई मेरा छोरा सीख गया, मेरी छोरी सीख गई। यहाँ आओ, इधर आओ। मेरा छोरा मेरी छोरी, और क्या? अबे मास्टरों के लिए तो बच्चे ही होते हैं। यहाँ सुनो, इधर आओ। वैसे भी अब आई कंसिडर माई सेल्फ एज एन ओल्ड पर्सन बेटा, है ना? बुढ़े हो गए हैं अब, ब्याह के बाद आदमी बूढ़ा ही हो जाता है वैसे भी। इधर सुनो, तो मैं कह रहा हूं मान लो ये एक रिंग है अपने पास, है ना? m मास है, r रेडियस है। अब ध्यान से सुनना, गलती मत करना। यहां सुन, मैं कह रहा हूं बेटा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसके अबाउट घुमा रहे हो आप रिंग को ऐसे, है ना? इसके अबाउट घुमा रहे हो, इसको मैं I4 बोल रहा हूं, ठीक है क्या? इसको मैं I4 बोल रहा हूं। ऐसे एक्सिस है, ऐसे एक्सिस है, रिंग को ऐसे टपली मारी टपक, है ना? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये एक्सिस है, ऐसे एक्सिस है, रिंग को पीछे से कर डुर, तो रिंग ऐसे घूर के वुर ऐसे गई है।
ये एक्सिस है, नीचे रिंग लटक रही है, रिंग को टपली मारी तो रिंग ऐसे हुई घूम गई, ऐसे है। चलो बताओ, आई फॉर बताओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ, मम्मी का समय, पेन चलाओ, यहां बैठो मैं, पेन चलाओ, चलाया, पेन चलाया, आगे बढ़ूं, फिर से वही क्या कि सर ये आईसीएम तो है नहीं, तो कोई आईपी है, तो आई पे तो पहले आईसीएम निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। ऐसी एक्सिस के अबाउट, ऐसी एक्सिस जो कि इसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होती हो, बोलो बोलो बोलो, है ना। तो सर एक ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होती हो और ए के परपेंडिकुलर हो, तो सर वो तो ऐसी बनेगी सर, ऐसी बनेगी। हाँ ये तो तेरे को पता है ना, ये तो तेरे को पता है ना, ये आईसीओएम है बेटा, है ना, ये आईसीओएम है। और आईसीएम देखो जो इसके पैरेलल हो, ये वाली ये रही, अरे ये आई2 और ये आईसीएम एक ही तो है सर, ये तो ऐसे थी, ये सीधी है, अरे इस रिंग को हल्का सा घुमा तो ये ऐसे हो गई ना। अबे यार बात तो एक ही है, ये आई2 और ये आईसीएम एक ही है, ये है ना, ये रिंग है ना, देखिए रिंग है ना, और ये एक्सिस ऐसे, इस रिंग को थोड़ा सा पकड़ कैसे घुमा, उई हाँ देख वही तो है। हाँ अरे सर ये तो वही है ना, इधर आओ। तो आईसीओएम जो कि इसके प्लेन के पैरेलल हो, है ना, तो वो क्या रखा है वो तो मैं पता है। तो देख I4 विल बी इक्वल टू ICOM और प्लस M इंटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, तो MR स्क्वायर, सही है पक्का। चलो ICOM ये वाला, ये तो पता है आपको, MR स्क्वायर बाय 2 था, तो MR स्क्वायर बाय 2 और प्लस साथ में MR स्क्वायर। तो बेटा जो I4 आ गया 2 1 3 कितना आ गया 3/2 और साथ में MR स्क्वायर। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि अब भाई तुम्हें ये समझ आ गया होगा, आ गया, अरे पक्का सोच ले 100% एकदम। चलो मैं यहां आ जाता हूं, साइड में आ जाता हूं, आप आराम से तीनों चारों सवाल नोट करो। अब यही सवाल आपको डिस्क के लिए रिपीट कराऊंगा फिर। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई साहब, पक्का है ना, अच्छे समझ भी आ गया। नीचे कमेंट करके बता देना मेरे को, है कि नहीं, कि समझ आया नहीं आया। और इसके अलावा कोई डाउट रह जाए तो फिर ऐप में चैट सेक्शन में जाके तो आप मेरे से पूछ ही सकते हो, है ना। भाई साहब बच्चे गजब उड़ के रखते हैं मेरे को वहां पे तरीके से एकदम, एक डाउट फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा, लाइन लगी रहती है वहां पर, है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं डाउट आउट देने में, एक आध दिन का भी टाइम लग जाए तो जस्ट हैव पेशेंस, ओके। ऐसे नहीं साला हमारे डाउट नहीं बता रहा है यार ये, है ना, ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। इधर आओ, अकेला आदमी यार क्या क्या करूंगा मैं, इधर आओ, यहाँ सुनो, देख और बात करते हैं। देखो तो जहां जैसे मैंने शुरू करा था डिस्क के साथ ना, बिल्कुल वैसे ही मैं शुरू, रिंग के साथ जैसे शुरू करा था बिल्कुल वैसे ही हम लोग शुरू करते हैं। लो मेरे महबूब कयामत होगी, दिख रहा है ना, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। चलो मैं कह रहा हूं M मास है, R इसकी रेडियस है, ओके, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो बोलो बोलो, इसको I1 बोल रहा हूं, बोल I1 बोल, गलती मत करियो, I1 बोल, जल्दी बोल, I1 कितना है, I1 है MR स्क्वायर बाय 2। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये कोई सवाल नहीं है बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो आ जाओ दूसरा सुनो, लो अब बेटा देख ध्यान से, देखा एक्सिस ऑफ रोटेशन देख कहां से पास हो रही है, अब ध्यान से सुनना, पूरा फोकस यहीं रखना मेरे बेटे, यहां सुनो। देख बेटा ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब ठीक है क्या, ये देख पा रहे हो ना आप लोग, ब्लू कलर है ना। अच्छा तो मैं कह रहा हूं यहां से पास हो रही है, इसको मैं I2 बोल रहा हूं। चलो I2 बोलो, सेम अप्रोच जो रिंग में लगाई थी वही लगानी है, कि ये और इसके परपेंडिकुलर वैसे घुमाऊं तो सेम आएगा और वो किसी और के बराबर है ना। करो करो करो, चलो पेन चलाओ, मैं यहीं बैठा हूं, कॉन्फिडेंस आएगा, आसान सवाल बनेंगे तभी तो मुश्किल बनेंगे। बच्चा यही कहता है सर मैं खूब पढ़ता हूं, मैं थ्योरी याद कर लेता हूं, मुझसे सवाल नहीं बनते। अरे क्योंकि आप ABCD पढ़ के सीधा हिंदुस्तान टाइम्स उठा लेते हो, सीधा आप इकोनॉमिक टाइम्स उठा लेते हो। भाई साहब ABCD पढ़ने के बाद पहले अक्षर बनाना सीखो, फिर उसके बाद सेंटेंस बनाना सीखो, तभी तो ऐसे लिख पाओगे, तभी तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ पाओगे, तभी तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ पाओगे, है कि नहीं। बच्चा यही कहता है जनरली सर मुझसे सवाल ही नहीं बन रहे, है कि नहीं, तो इसीलिए नहीं बनते, आप बेसिक सवाल करते ही नहीं हो। आ जाओ जी, करा तुमने। चल मेरी बात सुन बेटा, वही अच्छे बच्चे को मैं यही सिखाता हूं बेटा कि अगर ये I2 है तो सर ये भी तो I2 है कि नहीं, बिल्कुल। अरे ये वो वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस दोनों सेम ही तो है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, दोनों इसके सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रही और इसके प्लेन से ही पास हो रही, तो चाहे इसके अबाउट निकालो इसके अबाउट निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम आएंगे। और बेटा इन दोनों का जो सम आएगा, है ना,
दोनों एक्सिस के अबाउट, दोनों ऐसी एक्सिस जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और बॉडी के प्लेन से पास होती हो। सेंटर ऑफ मास से हो ना हो वो अलग बात है कि नहीं। चलो, इन दोनों के अबाउट आने वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सम जो है इसके अबाउट होगा, जिसे मैं क्या बोल के आया हूं, I1 बोल के आया हूं, है ना। क्या बोल के आया हूं, I1। तो देखो बेटा, I1 मुझे पता है कितना है, mr² / 2 इज इक्वल टू 2I2। तो बेटा I2 कितना आ गया, ये आ गया mr²/4। क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई, पक्का 100%। आगे बढ़ जाऊं, आजा और सुन, इधर आजा। देखो फिर से सेम डिस्क है बेटा, लो मेरे महबूब कयामत होगी, आ जाओ, है ना। ये करा दिया, ये करा दिया और ये करा दिया। अब ये सुन, ये सुन, मास m है, रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है, डिस्क है बेटा तभी तो भरी हुई है ना। और इसके अबाउट इसको मैं I3 बोल देता हूं। चलो सेम अप्रोच है बिल्कुल, जैसे रिंग सॉल्व करी थी। चलो मैं तो साइड में हूं यहां पर बिल्कुल एकदम, मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। करो, कर दिया, 5 तक गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5, हो गया पक्का। पेन चलाया है, अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। बोले साहब जैसे कि आपने बताया साहब थोड़ी देर पहले कि सर अगर ये निकालना है तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे ये पता होगा आईसीएम, तभी तो मैं शिफ्टिंग कर पाऊंगा। क्योंकि सर ये आईसीएम तो है नहीं, सेंटर मास से तो पास हो नहीं रही, तो कोई पैरेलल कोई एक्सिस है, तो सर पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकालना तो पहले आईसीएम निकालना पड़ेगा। तो साहब आईसीएम निकालूंगा मैं, तो मुझे पता है ना। अच्छा, इसी को क्या बोल के आए, इसी को I1 बोल के आए हैं, है ना। क्या बोल के आए हैं, I1 बोल के आए हैं, है ना। तो बेटा I3 इज इक्वल टू, चुपचाप एकदम प्रेम से, क्या, I1 और प्लस साथ में बॉडी का मास और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, है ना। तो कितना आ गया, r²। ओके, तो बेटा I3 कितना आ गया, I1 कितना था बेटा, mr²/2 था और प्लस साथ में mr²। तो ये कितना आ गया, I3 आ गया 3/2 mr²। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि तुम्हें समझ आ गया होगा। आ गया है पक्का 100%। और कर ले, एक और कर ले भाई साहब, मेरे मन को शांति मिल जाएगी थोड़ी सी कि मेरे लाले मेरे लालियां सीख गई हैं। इधर आओ और देखो बेटा, और बात करते हैं, है ना। ले आ जा, और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन यहाँ बीच में थी कहीं, बोलो बाद में क्या था ये, है ना। बहुत बढ़िया साहब, देखो देख बेटा, वही बात है पुरानी वाली, क्या कि जो मास m है, ओके, और रेडियस जो है वो r है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो यहां पर है, ठीक है। चलिए, क्या, अरे ये तो मैंने करा दिया है ना, ये तो करा दिया। क्या रह गया था, ये रह गया एक, है ना। एक और कराऊंगा इसके बाद, रुक जा, है ना, 1 मिनट रुक जा, बस 1 मिनट, हो गया हो गया। बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना, अले 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 अले, बस 1 मिनट देता है, 1 मिनट, है ना। यहाँ देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, ओके, ऐसे पास कर रही है, इसके अबाउट अपन घुमा रहे हैं, इसे I4 बोल देता हूँ। चलो जी, निकाल दो I4, निकाल दो, निकाल दो, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ साइड में, जल्दी करो फिर, अच्छे सवाल कराने बेटा, है ना। चलो, हो गया, कर लिया तुमने, पेन चला लिया, है ना। हाँ जी बिल्कुल सही है सर, हमें ये बात पता है सर कि ये कोई सर पैरेलल एक्सिस है, तो अगर इसके अबाउट निकालना है तो पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना पड़ेगा। एक ऐसी एक्सिस जो कि इसके पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से पास होती हो। तो सर हमने एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ कर ली जो कि सर इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ना, और इसके प्लेन से भी पास हो रही है। वाकई में क्या ये एक्सिस और ये I2, भाई साहब एक ही तो बात है, तो तेरे को दिख ही रहा होगा ना कि वाकई में क्या है, I2 है, वाकई में क्या है, I2 है। मुझसे बोलो I2 कितना आया था, mr²/4 आया था, कितना आया था, mr²/4। तो भाई साहब I4 कितना आ जाएगा, I4 आएगा चुपचाप से कितना, I2 और प्लस साथ में m इंटू दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। ओके साहब, बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा कितना, mr²/4 प्लस mr², कितना आ जाएगा, 5mr²/4, बोलो, है ना। ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया अपना I4। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, मुझसे बोलो, आया 100% एकदम, सोच ले। चलो मैं फिर से साइड में आ जाता हूं, यहां आ जाओ, करो, छापो इसको, छाप लिया,
अरे पक्का, आगे बढ़ूं, आ जाओ और सुनो, ले एक और कर। देख बेटा सुन, तो अपने पास क्या है, किस तरह से एक डिस्क है, देखना सही सवाल है, तरीके से करना एकदम, बिल्कुल एकदम, देखो गलत मत कर देना, भगवान के लिए शर्म आ गई बिल्कुल एकदम पूछते हुए। लो एक डिस्क है अपने पास इस तरह से, बुद्धि लगेगी पर थोड़ी सी। लो जी, मैं कह रहा हूं एक डिस्क है इस तरह से, दिख रही है ना, ब्लू कलर से दिख रहा है ना। चलो, इसका जो मास है वो है मान लीजिए m, ओके, और इसकी जो रेडियस है वो है r, ठीक है। अब इसके सेंटर से कहीं आप समझो यहाँ कहीं है ना, यहाँ कहीं है ना, यहाँ मान लेते हैं r/2 दूरी दूर, ठीक है, r/2 दूरी दूर एक एक्सिस पास कर रही बेटा। कैसे पास कर रही मैं बताता हूं, यहां सुनो, ऐसे पास कर रही, ठीक है, ऐसे पास कर रही। एक मिनट रुक जाओ और अच्छे से बनाते हैं इसको। लो जी, ऐसे पास कर रही है, ठीक है जी, ऐसे पास कर रही है, ये एक एक्सिस है और ये ऐसे पास कर रही है, और बोला जा रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, तो बोला जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। चलो अब अपनी बुद्धि का प्रयोग करना तरीके से एकदम, बिल्कुल है ना, m मास है, r रेडियस है। अच्छा ये एंगल भी दे रखा है, ओके, ये एंगल दे रखा है बेटा, ये एंगल दे रखा है 150 डिग्री। ये एंगल कितना दे रखा है, 150 डिग्री। भगवान के लिए तुमने ये तो नहीं सोचा था ना, ये तो परपेंडिकुलर ही तो है, ये तो 90 नहीं है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये है 150 डिग्री, 150 रुपया देगा, वही वाला है, ये दिख रहा है तुमको ये। हाँ चलो, r/2 दूरी दूर, ये सेंटर है बेटा, ओके, ये सेंटर है और वो 150 डिग्री। चलो मैं तो यहाँ बैठा हूं, लगाओ थोड़ी बुद्धि लगाओ, क्या ये इसके सेंटर मास से पास हो रही है, बोला नहीं हो रही, तो जब सेंटर मास से पास नहीं हो रही तो सेंटर मास के अबाउट पहले निकालना पड़ेगा, तभी इसके अबाउट निकाल पाएंगे, और तो कोई चारा ही नहीं है। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक ऐसी एक्सिस खींचो जो इसके पैरेलल होती हो, है ना, फिर लगाओ थोड़ी सी बुद्धि, है ना। चलो जी, लगाई तुमने बुद्धि, लगाई, बोलो सर कहां से लगाएं, सर कहां से लगाएं बुद्धि, है ही नहीं सर, जो चीज है ही नहीं लगाएं कहां से, है ना, है भाई साहब हमारे पास, हम तैयारी कर रहे हैं, हम मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने वाले हम, है कि नहीं, हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। चलो बुद्धि तो है ही, करा, मैं कराऊं पक्का एकदम, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुमने पेन चला लिया होगा, है ना। आजा सुन, तो बेटा हमें पहले एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि है ना इसके बिल्कुल पैरेलल हो, है ना। एक मिनट रुक जाओ, ये पैरेलल बनाने के चक्कर में इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, हमें एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ करनी है जो कि इसके बिल्कुल पैरेलल हो, है ना, और ये आईसीओएम है ना, ये आईसीओएम है, ये हमें पता है, ये तो पता है ना, कहां पता है, अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया था mr²/4 होता है ना, एक ऐसी एक्सिस जो कि डिस्क के प्लेन से ही पास होती है उसके सेंटर ऑफ मास से, है ना, ये तो हमें पता है, ये तो मुझे पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ICOM, बोलो कितना था, ये कितना था, अरे इसके अबाउट बताया था ना, इसके अबाउट निकाल लो, ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, mr²/4 ही है वो, है ना, तो कितना है बोलो, ये है mr²/4। अब सवाल ये है कि इसके अबाउट कैसे निकालें, सर ये दूरी पता तो है, लगाओ पैरेलल एक्सिस तरफ, रुक जा, क्या ये r/2, क्या ये दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी है, नहीं, तो पहले दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी हमें निकालनी पड़ेगी बेटा, है ना। आ जाओ चलो निकालते हैं, तो दोनों एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है उसे निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है जी। तो बेटा दोनों के एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कहीं ना कहीं ये बनेगी, है ना, आप देख पा रहे हो मेरी, ऐसे मैं ऐसी आशा कर रहा हूं, है ना। सुनो, तो बेटा ये जो एंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री, ये तो समझ आ रहा है, बिल्कुल सही है ना, सब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा अगर ये 150 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना है बेटा, ये एंगल है 60 डिग्री का, है ना। अच्छा ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो बेटा ये कितना हुआ, ये हुआ 30 डिग्री का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, है ना, ये अगर 150 डिग्री का है तो ये कितना हुआ 30 डिग्री का, तो बचा हुआ 60 डिग्री का, है ना, आप सही है। ये अगर 150 है तो ये कितना है बेटा 30 डिग्री है, सॉरी मेरी गलती, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री का, मुंह से बोलो, समझ आ गया। अब सोच, अगर ये r/2 है, अगर ये r/2 है तो ये क्या है, r/2 का cos 60, है ना, अगर ये r/2 है, अगर ये r/2 है तो ये क्या है, r/2 का cos 60 है, ये बात साफ है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर जो दूरी है जिसे मैं d बोलता हूं, वाकई में वो d क्या है, वो है r/2 का cos
60। समझ आ गया ना? ये 150 है, पूरा एंगल तो 180 का होता है, तो बचा हुआ 30 हो गया। ये 30 है, 90 तो वो 60 हो गया, और ये r/2 का cos 60 हो गया, तो हमारा काम बन गया। तो भाई साहब ये कितना आ गया? ये आ गया r/4। ओके, d की वैल्यू कितनी आ गई? r/4। अब बस निकाल लो, I इज इक्वल टू ICOM और प्लस m इंटू, भाई साहब बोलो, r/4 का होल स्क्वायर। समझ आया? अरे पक्का? सोच ले। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। तो जो ICOM है, ICOM देखो कितना है, वो है mr²/4। ओके, mr²/4, और ये कितना है? ये हो गया mr²/16। सही है क्या? तो 16 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 4mr² और प्लस mr², तो भाई साहब आंसर आ जाएगा 5mr²/16। कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी सब कुछ बिल्कुल टिच है, एकदम परफेक्ट है। बोलो, समझ आया? अरे पक्का? 100% एकदम? कोई खास बात नहीं है इसमें? क्या मैं ऐसी आशा करूं कि हमें समझ आ गया है? नीचे कमेंट करके बताना मेरे को समझ आया कि नहीं आया, तभी तो मजा आएगा, है ना? चलो मैं आ जाता हूं, साइड में आ जाता हूं, आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा कर दिया हमने? अरे स्क्रीनशॉट ले लिया है? अरे पक्का? चलो जी साहब, बहुत बढ़िया, है ना? तो रिंग की चर्चा हो गई, डिस्क की चर्चा हो गई, और बात करता हूं आपके साथ, है ना? इधर आओ बेटा। जैसे अपने साथ अगर मैं बात करना चाहूं, एक लैमिना की बात करना चाहूं, है ना, स्क्वायर लैमिना, कुछ नहीं वैसे, फुल टाइम पास है। सुन ले, इधर सुन। तेरे को रॉड याद है ना? तेरे को रॉड याद है ना? कैसे सर? अरे वही रॉड, देख कूट दूंगा, मैं बता रहा हूं, इधर आओ। तो जैसे ये रॉड है, मान लो, इधर आओ, है ना? ऑफलाइन में बेटा बच्चे बहुत डरते थे। यहां सुनो, इधर सुनो। जैसे एक रॉड है ना? रॉड की जो लेंथ है वो L है, रॉड का जो मास है वो M है ना? और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जब इसके अबाउट घुमाते हैं तो आंसर कितना आता है आपको पता है ना? कितना आता है? ml²/3 आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? ये आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जानते हैं ना हम लोग ये बात? पक्का ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस रॉड की मोटाई का क्या रोल है? देख, कहीं रॉड की मोटाई कुछ मैंने बताई तेरे को कि रॉड की मोटाई ये है, और कहीं आंसर में दिख रही तेरे को रॉड की मोटाई? नहीं दिख रही साहब, तो उसका कोई रोल भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल सही है। अच्छा मैं फिर से ये बात कहूं तेरे को कि ये रॉड है ना? ये रॉड है, और ऐसे आप इसे घुमा रहे हो और ऐसे घुमा रहे हो, है ना? ये बिल्कुल L लेंथ की रॉड है, बिल्कुल बीच में घुमा रहे हो। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, याद करो, ml²/12। अब बताओ इसमें रॉड की मोटाई का क्या रोल है? रॉड की मोटाई का तो इसमें कोई रोल नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, और ये मोटाई है ना? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये मोटाई है, तो इस मोटाई का इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई रोल नहीं है। हाँ, कितनी दूरी तक मास स्प्रेड हो रखा है उसका रोल है ना? वही आंसर में आता भी है। बिल्कुल सही है ना? देखो इसी के देखा देखी, यहां सुनो, यहां सुनो। मैं अगर आपको ये कहूं बेटा कि मेरे पास ना ये एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, इस तरह से रेक्टेंगुलर लेमिना, हाँ रेक्टेंगुलर प्लेन कह लो, लेमिना कह लो, एक ही बात है ना? मैं कह रहा हूं इस तरह से अपने पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, ठीक है? इस तरह से बोलो, बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं। अब सुन बेटा, यहां सुन। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये कुछ दूरियां जो हैं, मैं ये आपको दे देता हूं कि ये जो दूरी है इसको हम लोग मान लो a बोल दे रहे हैं यहां पर अभी, ठीक है? और ये जो दूरी है ना बेटा, इस दूरी को हम लोग अभी b बोल दे रहे हैं। सही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? इस तरह से, यहां सुनो। तो इस दूरी को हमने क्या बोल दिया? b बोल दिया, और इस दूरी को हमने क्या बोल दिया बेटा? a बोल दिया है। क्लैरिटी है? मास जो है इसका, उसे मैं ऐसे कैपिटल M ऐसे बोल देता हूं। अब सुनो कुछ सवाल, यहां सुनो। तो अब अगर मैं आपको ये कहूं बेटा कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर नहीं, रेक्टेंगुलर प्लेन अबाउट दिस एक्सिस, इसे मैं I1 बोल देता हूं, ठीक है? क्या है ये? रेक्टेंगुलर प्लेट मान लो इसे, क्या मान लो? रेक्टेंगुलर प्लेट, मान क्या लो, है ही रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है? चलो तो I1, अब बताओ आप उस रॉड को दिमाग में रखो, आप उस रॉड को दिमाग में रखो, अब बोलो आंसर बोलो। I1 बोलो, I1 कितना है? बोलो आप बोलो, I1 कितना है? सर I1 है ma²/3। मुंह से बोलना पड़ेगा साहब, बोलो आया कि नहीं आया? बोला हाँ सर समझ आ गया। इस मोटाई का इसमें कोई रोल नहीं है। वैसे अगर तू कहे भी ना कि सर ये प्रूव करके दिखाओ, तो पता है मैं क्या करता? मैं वही करता जो रॉड के टाइम करा था। क्या? x दूरी दूर जाके dx मोटा एक एलिमेंट मान लेता, है कि नहीं? तो कहे तो करके भी दिखा सकता हूं मैं, टाइम पास होगा उसमें बोल। बाकी ले एक करके दिखा देता हूं, तेरे को मैं एग्री करा देता हूं कि ये रिजल्ट यही आएगा, ताकि तेरे मन में कोई शंका ना रह जाए कि यार सर ने ऐसे चिपवा दिया यार, है ना? उसके बाद जब मैं कहूं तो सारी बात मान लेना फिर, है ना? ये करा देता हूं, ये प्रूव हो गया तो सारी बातें प्रूव हो जाएगी कि यार जब ये रॉड के लिए जो आ रहा है वही आ रहा है, तो फिर सारी बातें वही आएंगी, है कि नहीं? एक करा देता हूं, ठीक है? यहां सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई साहब क्या अप्रोच क्या है? अप्रोच ये कि आप ना कहीं भी यहां से x दूरी दूर जाएंगे
और वहां जाकर के एक dx मोटा एक एलिमेंट आप मान लेंगे इस तरह से, है ना, ऐसे एक dx मोटा एक एलिमेंट आप मान लेंगे, मोटाई dx है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो b ही है ना, ऊंचाई तो b ही है। इसमें जो मास है वो छोटा सा मास है dm, और इसका जो एरिया है वो है छोटा सा एरिया da। ये तो समझ आता है हमारे को, है ना। अच्छा साहब, बिल्कुल ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये एक dm मास है छोटा सा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऐसे आयो रे आयो रे आयो रे मारो ढोलना ऐसे घूम रहा है, बोलो बात समझ आ गई। तो इसका जो छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा di, दैट विल बी इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये प्लेट में तो एरिया में मास है तो सिग्मा डिफाइन करना पड़ेगा, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू dm बाय da, तो dm विल बी इक्वल टू सिग्मा da। वैसे सिग्मा मुझे पता है, सिग्मा क्या है, सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया, और इसका एरिया कितना है, a इंटू बी है, तो जहां पर जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल भी करूंगा, ठीक है। यहां आ जाओ, तो dm इज इक्वल टू सिग्मा, और da कितना है बेटा, इसका छोटा सा एरिया, इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये कितना है dx, ये कितना है b, तो कितना हो गया एरिया, ये हो गया b dx, ये हो गया b dx, तो ये dm आ गया बेटा, क्या आ गया dm। तो देख छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू dm कितना है, सिग्मा b dx और साथ में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो कर दो, है ना। तो भाई साहब i इज इक्वल टू, देखो सिग्मा बाहर b बाहर और अंदर बचा हुआ है एक्स स्क्वायर dx, है ना। x का इंटीग्रेशन है तो x की लिमिट लगेगी, x क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास की दूरी, जो कि 0 भी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा a हो सकती है, क्योंकि उसके बाद मास है ही नहीं, तो लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेकर और a लगेगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, सिग्मा b और साथ में a की क्यूब बाय 3। अब सिग्मा की वैल्यू पुट कर लो, मास पर यूनिट एरिया a इंटू बी और साथ में आया a की क्यूब और b और डिवाइड बाय 3, एक a ने एक a को मार दिया, एक b ने भी एक b को मार दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, ये आ गया बेटा ma स्क्वायर बाय 3। देख जो मैंने लिखा था, जो मैंने तेरे को बुद्धि से समझाया था बेटा, कि जैसा रॉड के लिए रिजल्ट आएंगे वैसा ही इसके लिए भी रिजल्ट आएंगे, तो देख मैंने प्रूव भी कर दिया, समझ आ गया है ना। अब जो मैं कहूं अब सारी बातें अब मान लेनी है, ठीक है। सोच यही एक्सिस अगर बीच में होती है ना, यहां पर तो आंसर आता है ma स्क्वायर बाय 12, आंसर क्या आता है ma स्क्वायर बाय 12, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल सेम है बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मैं नोट कर रहा है तो लो मैं साइड में हो जाता हूं, है ना, लो मैं साइड में हो जाता हूं, कर लो एक बार नोट कर लो, कर लिया। चलो आगे बढ़ूं, पक्का मैं इसको मिटाऊंगा, उसको रखूंगा बस, है ना, आगे बढ़ जाऊं पक्का। अब मेरी बात सुन, इधर आ, देख तो साहब ठीक है साहब, आपने सर अभी बताया, इतनी बात सर हमारे को समझ आई, अब आपकी बात हम मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है साहब, बहुत बढ़िया। तो ये और ये जो सुगला सुगला हो रखा है ना सब, इसको मिटा देता हूं। ले भाई, चलो भाई जी भागो आप यहां से, आपका कोई लेना देना नहीं है। चलो तो ये हिसाब किताब था, है ना, ये था, और ये जो लेंथ है ये क्या थी, a थी, समझ आ गया, अरे पक्का सोच ले। चलो साहब बहुत बढ़िया, I1 आ गया मेरे पास, चलो I2 बताओ, I2 क्या है, ऐसे ही बिल्कुल एकदम दिमाग में रख के एकदम चीज को जैसे मैं समझा रहा हूं बिल्कुल ऐसे। चलो अब आप इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो वैसे, अब आप इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो ऐसे, इसे मैं I2 बोल रहा हूं, बोलो I2 बोलो। सोचो ये भी तो एक रॉड है, रॉड जिसकी मोटाई a है और जिसकी लंबाई b है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है ना, तो मोटाई क्या है, मोटाई तो वो होती है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही होती है, जो कि यहां पर पहले b थी अब यहां पर a है, और लंबाई कितनी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी तक है मास, कितनी दूरी तक है, b दूरी तक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आप बताओ, ये है mb स्क्वायर बाय 3, बोलो समझ आया ना पक्का। अब अगर तेरे को I2 आ गया तो तू मुझे I3 बता दे, लो ये I3 है, ये तो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया सर, है ना, कि दो ऐसी एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर हो और बॉडी के प्लेन से ही पास होती हो, सेंटर ऑफ मास से लेना देना नहीं है, हो चाहे ना हो, परंतु सर उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसका जो सम होगा वो एक ऐसी एक्सिस के अबाउट होगा जो कि उसके परपेंडिकुलर हो, है ना, और इनके इंटरसेक्शन से पास होती हो। तो I3 इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, बोलो I1 और प्लस I2। तो भाई साहब I3 कितना आ गया, I1 मतलब कितना, ma स्क्वायर बाय 3 प्लस mb स्क्वायर बाय 3, तो I3 कितना आ गया, m बाय 3 a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। बोलो आया पक्का, आ जाओ। और सुनो, अगर I3 आ ही गया है तो, अगर I3 आ ही गया है तो चलो अब मुझे I4 बताओ, बिल्कुल बीच से पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है, गलत मत करना भगवान के लिए। चलो I4 बोलो। सर ये तो हमें पता है, रॉड है ये तो जिसके बिल्कुल बीच से एक्सिस पास हो रही है, तो आंसर सर अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बताया
ma² / 12 सही है क्या? चलो अगर i4 ये है तो मुझे चुपचाप से i5 भी बता दो। चलो i5 भी बता दो भगवान के लिए, i5 भी बता दो। सर ये तो हमें पता है सर, mb² / 12 है सर, है ना? मुंह से बोलो, है ना? चलो जी, और अगर ये i5 है तो मुझे भगवान के लिए i6 भी बता दो। चलो i6 भी बता दो। सर i6 जो आएगा ना सर, वो तो सर क्या होगा बोलो, i4 और i5 का सम होगा। बिल्कुल सही बोला है भाई साहब। तो i4 क्या है? ये है ma² / 12 प्लस mb²/12। आई नहीं रहा हमारा भाई साहब, m/12 बाहर आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा a² + b²। बोलो सही है क्या मामला? समझ आया कि नहीं आया? आना ही चाहिए। चलो अगर ये आ गया i6, एक और बता, फिर मैं समझ जाऊंगा तेरे को आ गया है, फिर मैं समझ जाऊंगा तेरे को आ गया भाई साहब। आ जाओ, ले i7 बता दे, i7 बता दे, मैं समझ जाऊंगा फिर तेरे को आ गया है। बोलो। तो सर i7 अगर बताना है तो दो तरीके से बताया जा सकता है। एक तो i6 मुझे पता ही है, और i6 से फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो, आ जाएगा। या फिर सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकालना हो ना, तो i7 = i4 + i2। सोचो i2 क्या है? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर इसके अबाउट जो निकालना है, चाहे इसके अबाउट निकालना है, बात तो एक ही है। तो ये और ये बात तो एक ही है ना? और ये तो इंटरसेक्शन के अबाउट आ जाएगा i7। एक तो तरीका ये हो गया, और क्या हो गया? i6 तो पता ही है, तो शिफ्ट कर दो डायरेक्ट, है ना? तो i7 निकालने के दो तरीके, देखो दोनों तरीके से फिर आंसर भी मैच कराएंगे। क्या हमारा सही आता है? आ जाओ। अच्छा तुमने नोट कर लिया ना? मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको, लो इधर सुनो, 1 मिनट लो। एक बार लो इसको, नोट कर लो एक बार जरा ना, कर लो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। ले लिया? नोट कर लिया है ना? और सुन, इधर सुन, मैं कोई स्लाइड व्लाइड नहीं बनाता यार, वो पीपीटी वीपीटी बनाना, उसमें पीडीएफ में उसमें सवाल कौन करेगा भैया? पढ़ा दो, उसमें क्या है, डायग्राम में सही बना ही लेता हूँ, है कि नहीं? अच्छा उसमें क्या होता है, जैसे बड़ी कोचिंग्स में ऐसे क्या होता है ना, वो जो पढ़ाते हैं वो पूरा सवाल वाल सब लिखे, मैं भी करता हूँ ऐसे बीच बीच में कभी कभी, परंतु उनका सब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर चलता है एकदम ऐसे, वो डायग्राम वायग्राम पहले ये वो, अपन तो आके बना लेते हैं भाई साहब। इतना टाइम नहीं है, इसे टाइम में तो मैं 2 बार पढ़ा दूंगा तुम्हें, जितनी देर में पीडीएफ बनेगी, जितनी देर में पीपीटी बनेगी, है ना? इधर सुनो, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, ये बात हो गई है ना? और सुन देख, मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था को i7 कैलकुलेट कराना है ना? देख सुन, तो झिंगा लाला सुनो, i7 देख बेटा, तो i7 कैसे कैलकुलेट करें? तो जो बेटा i7 है, मैं तो या तो ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जो i6 है ना वो ICOM है, वो एक ऐसी एक्सिस है जो कि i7 के पैरेलल भी है और सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रही है। तो i7 = i6 प्लस m इंटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या है? b/2, तो b/2 का स्क्वायर, ये बात ओके। i6 कहां है ढूंढो, वो रहा, ma² / 12 प्लस mb² / 12 प्लस mb²/4। ठीक है, सुनो, तो ये आ गया ma² / 12 प्लस, देखो एलसीएम तो 12 ही आएगा, यहां पर आ जाएगा mb² प्लस यहां पर आ जाएगा 3mb², तो आ जाएगा 4mb², 4mb²/12। कैलकुलेशन का ध्यान रखना बेटा, है ना? चलो तो अभी तो ये आ रहा है i7, है ना? अभी तो ये आ रहा है कि अगर मैंने डायरेक्ट शिफ्टिंग करी तो i7 ये आ रहा है, ठीक है? और अगर उस तरह से निकालूं तो, है ना, मैं ये बोल रहा हूं कि एक तरीका ये भी है क्या, कि i7 = डायरेक्टली i4 और प्लस i2, है ना? i2 बेटा, क्योंकि ये एक्सिस और ये एक्सिस बात तो एक ही है, इसके अबाउट निकाला तो भी mb²/3, इसके अबाउट निकालेंगे तो भी mb²/3, है ना? और ये तो पता ही है ना, इसका और इसका सम i7 होगा। i4 क्या है? i4 तो अभी निकाला है हमने, i4 क्या था बेटा? i4 तो ये था, क्या था? ma²/12, ma²/12 यही था ना i4, मैं तो डायरेक्ट लिख दिया, हाँ ये रहा ma²/12 प्लस i2 तो डायरेक्ट ही दिख रहा है ना? i2 तो कितना था? i2 तो था कितना? mb²/3, तो ये आ गया mb²/3। तो ये गलत आया क्या? ये सही आया है क्या? है ना? करके देखें एक बार, इसको सॉल्व करके देखें। तो ये आ रहा है ma²/12, तो यहां तो भाई साहब ma²/4 दिख रहा, और mb²/3 तो सही दिख रहा। i6 मैंने गलत लिख दिया है क्या? यह सही लिखा है?
सही लिखा है भाई साहब, बिल्कुल सही लिखा है ना। चलो तो ये कितना आ गया, ये आ गया एम ए स्क्वायर बाय 4 है ना, और ये आ गया एम ए स्क्वायर बाय, तो ये तो ठीक है, एम बी स्क्वायर बाय 3 वाली टर्म तो सही दिखी है। यहां पर एम ए स्क्वायर बाय 12 आ रहा है और यहां पर एम ए स्क्वायर बाय 4 आ रहा है। मैंने कहीं गलती कर रखी है क्या? i4 क्या है? i4 एम ए, अरे यार i4 क्या था, i4 एम ए स्क्वायर बाय 12 था भाई, मैंने गलत पुट कर दिया ना। i4 देखो, i4 एम ए स्क्वायर बाय 12 है ना। अच्छा बच्चे होते हैं ना जब लाइव क्लास में, वो ध्यान देते हैं, वो बता देते हैं सर यहाँ गलती लिख रखी है। तो i4 क्या था, एम ए स्क्वायर बाय 12 था, तो आंसर तो मैच कर गया, हाँ सही हो गया है ना। इसको भी काटोगे तो ये भी तो इतना ही आ गया ना, कितना आ गया देखो, एम ए स्क्वायर बाय 12 है ना, लिख देता हूं यहाँ क्या आ गया, एम ए स्क्वायर बाय 12 और प्लस एम बी स्क्वायर बाय 3 है ना, ये रहा और ये रहा, देखो दोनों बारी में आंसर मैच किया है बिल्कुल एकदम, है ना। हाँ साले हल्के में ले रहे हैं, है ना। आ जाओ, चलो हो गया। अरे पक्का सोच ले, हाँ मैंने वैल्यू गलत पुट कर दी थी है ना, ये सही से पुट करनी थी साले, है ना। इधर आओ, हो गया बढ़िया। चलो मैं यहाँ जाता हूँ, साइड में जाता हूँ बढ़िया तरीके से, आप करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो हो गया। अरे पक्का, और बात करूं और सवाल कराऊं है, चलो और देखो और बात करते हैं, है ना। यहां सुनो, एक और सवाल कराता हूं, बढ़िया सा, सुंदर सा, प्यारा सा एकदम। यहां देख क्या सवाल है ना, सवाल कुछ ऐसा है बेटा कि जैसे ये एक रिंग है, ओके, ये है एक रिंग, बोला सर ठीक है साहब, बात समझ आ गई है ना। और एक रिंग ये रही, कहां रही देख, बनाता हूं ऐसे, देखो जी बढ़िया सवाल है, शानदार, बिल्कुल मजा आ जाएगा तेरे को। देख इस तरह से है बेटा, समझ गए क्या। और दोनों जो रिंग है ना उनका मास एम है और रेडियस आर है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली जो रिंग है इसका भी मास एम है और रेडियस आर है, और ये जो नीचे वाली जो रिंग है इसका भी मास एम है और रेडियस आर है, ठीक है। और ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसके अबाउट आपको पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, ठीक है। चलो आप लोग पेन चलाओ, मैं आपके लिए कुछ बनाता हूं पहले साइड में, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ बना लेता हूं ताकि आपको समझाना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। हाँ बस बन गया है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। हाँ हाँ जी, करा तुमने, सवाल कर लिया। देखो मेरा भी जुगाड़ बन के तैयार हो गया है, बस अभी समझाऊंगा तुम्हें क्या हिसाब किताब है। यहाँ देखो, आ जाओ, तो ये है बेटा, एक तो रिंग ये रही, ठीक है, एक तो रिंग ये रही, और एक रिंग के अंदर दूसरी रिंग ये रही, ठीक है। ये हिसाब किताब है, समझ रहे हो क्या है। ये है, देखो मैंने थोड़ी कोशिश तो करी है ना बनाने के लिए। चलो, और एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मार्कर देख रहे हो, ये है ना, ये इस तरह से ऐसे है, समझ रहे हो क्या। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बार है ना, ऐसे बेटा, ये बाहर, ओके, समझ आ रहा है ना। ये है, तो मैंने कि यार अब ये तो यार बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है यार, मैंने कैसे बनाऊं। ये मास एम रेडियस आर, ये मास एम रेडियस आर, ठीक है क्या। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ करके जो आएगा वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो स्केलर क्वांटिटी है ना, इसका प्लस इसका, वही आंसर है। अच्छा, ऊपर वाली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुम लोग एक बार ट्राई कर चुके हो यार, है ना। ऊपर वाली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसे I1 बोल रहा हूं, और नीचे वाले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसे I2 बोल रहा हूं, इसके अबाउट वो निकालना है हमें, है ना। मुंह से बोलो,
सही है। अच्छा, तो आंसर तो क्या है, आंसर तो यही है क्या कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सही है, टेप लग गई। हाँ चलो सही है, यही आंसर है। अच्छा तो I1 देख, I1 तो डायरेक्ट आएगा तो आसान है। सुन, ये निकालना है ना, इसके अबाउट निकालना है। सोच, ये जो सवाल है ना, ये सवाल मैं तेरे को पहले, इसको हटा दे, इस रिंग को भूल जा, इस वाली रिंग को भूल जा। तो ये सवाल मैं तेरे को पहले ही करा चुका। कब कराया था अबे? और रिंग में पहली स्लाइड में, जो पहले ही जो भरा था बोर्ड, उसमें कराया था। कि सोच, ये तेरे को पता है ना, ये कितना है, ये mr स्क्वायर है। इसको भूल जा नीचे थोड़ी देर, ये क्या है, mr स्क्वायर। ये क्या है, mr स्क्वायर। सोच, अब मेरी ये उंगली और ये मार्कर क्या दोनों पैरेलल हैं? देख पैरेलल है, देख, है ना, देख दोनों पैरेलल हैं, है ना, ऐसे। सोच, ये कितना है, ये कितना है भाई साहब, ये है mr स्क्वायर। ये क्या है, mr स्क्वायर। तेरे को उसके बाद निकालना है, पहले से फॉर्म लगाना यार, क्या परेशान हो रहा है। ये mr स्क्वायर है, ये दूरी कितनी है दोनों के बीच में, r है। मुंह से बोलो, अरे पक्का। अच्छा जी, बहुत बढ़िया साहब, है ना। तो ये देख, ये क्या था, ये वो रिंग थी, है ना, ये तुझे पता है, ये तुझे निकालना है, ठीक है क्या। ये ICOM है इसका, है ना, और ये वो I1 है जो तुझे निकालना है। तो I1 क्या है, I1 है ICOM और प्लस दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देख बेटा, I1 कितना आया, I1 आया mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये आया 2mr स्क्वायर। ऊपर वाली रिंग का तो आसान है, तो निकल सकता है ना। जब ये पता है कि mr स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, 2mr स्क्वायर। अगर ये mr स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, 2mr स्क्वायर है। तो मुझे पता है ये कितना है, mr स्क्वायर। दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या है, r है। तो कितना हो जाएगा, इस वाली ऊपर वाली रिंग का कितना हो जाएगा, इसके अबाउट 2mr स्क्वायर। समझ आया? अरे पक्का, हाँ जी, बहुत बढ़िया साहब। तो I1 आ गया, I1 क्या आया, एक मिनट, I1 क्या आया, 2mr स्क्वायर प्लस, मेन दिक्कत तो साला I2 की है, मेन दिक्कत तो साला I2 की है कि I2 क्या निकालू यार। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है ना, I2, है ना। चलो अब I2 पे थोड़ी सी बात करते हैं। I इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर और प्लस I2 पे बात करते हैं थोड़ी सी। ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको। इसके अबाउट आपको निकालना है, इसके अबाउट आपको निकालना है। सुनना, ध्यान सुनना। अब ये वाली रिंग तो ऐसे है ना, ये वाली रिंग तो ऐसे है, इसकी एक्सिस तो ये है, इसकी एक्सिस तो ये है। मुझसे बोलो, इसकी एक्सिस तो ये है। सोच, ये कितना है, ये तो mr स्क्वायर है। इसको भूल जा, इसको भूल जा, सबको भूल जा। इस रिंग को देख, सिर्फ इस रिंग को देख, इसको भूल जा, इसको भूल जा, इसको देख, सिर्फ इसको देख, सिर्फ इसको देख। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, mr स्क्वायर। मुझसे बोलो, ये कितना है, mr स्क्वायर। तो ये कितना है, mr स्क्वायर बाय 2। ये एक्सिस इस रिंग के, इस वाली रिंग के प्लेन से पास हो रही, सेंटर ऑफ मास से, है ना। तो अगर ये mr स्क्वायर है, ये कितना है, mr स्क्वायर, तो ये कितना है, mr स्क्वायर बाय 2। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों मार्कर इस टाइम पैरेलल हैं? हाँ, ये कितना है, mr स्क्वायर, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, mr स्क्वायर बाय 2। ये mr स्क्वायर है, ये कितना है, mr स्क्वायर है, ये कितना है, mr स्क्वायर बाय 2। कितना है, mr स्क्वायर बाय 2। सोच, ये mr स्क्वायर बाय 2 है, और ये दूरी कितनी दोनों मार्कर के बीच में, दोनों मार्कर के बीच में दूरी बताओ कितनी है, R R R 3R। बोलो, दोनों मार्कर के बीच की दूरी कितनी है, 3R। दोनों मार्कर के बीच की दूरी कितनी है, 3R। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई साहब, ध्यान से सुनना। ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये mr स्क्वायर है, ये कितना है, mr स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया mr स्क्वायर बाय 2। ये तो सिखाया तेरे को अभी, यही तो सिखाया है ना। ये कितना है, mr स्क्वायर, ये कितना है, mr स्क्वायर। तो ये कितना है, mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2। अब सोच, ये एक्सिस क्या, ये वाला, ये भी स्टार है और ये भी स्टार है ना, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है। अब दोनों क्रॉस के बीच की दूरी, दोनों क्रॉस के बीच की दूरी, दोनों क्रॉस के बीच की दूरी बताओ कितनी है। आपको साफ ही दिख जाएगी खुद ही, कितनी है, 3R है। कितनी है, 3R है। क्या ये ICOM है? हाँ। क्या वो IP है? हाँ, तो IP निकाल सकते हैं, वही तो I2 है ना। चलो कितना आएगा, ये आएगा mr स्क्वायर बाय 2 प्लस रिंग का मास और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। दोनों मार्कर ऐसे हैं, दोनों मार्कर ऐसे हैं। सोचो, ये मार्कर है, क्या मेरा हाथ परपेंडिकुलर है? हाँ, दोनों मार्कर के मेरा हाथ परपेंडिकुलर है। आ गया, लो 3R का स्क्वायर, ये बात, बस आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बोलो, ये आएगा 2mr स्क्वायर और प्लस mr स्क्वायर बाय 2 और प्लस कितना आएगा, 9mr स्क्वायर, ठीक है क्या। तो ये आ जाएगा 2mr स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 और 1 19, 9 बाय 2
एम आर स्क्वायर, सही है क्या? 2 दूनी 4 और 19 23, तो कितना आ गया 23/2 एम आर स्क्वायर। ये आंसर है, ये आंसर है। बोल आया नहीं आया? आया? ज्यादा तो नहीं हो गया है? सही लग रहा है मामला थोड़ा सा, है ना? आना चाहिए बेटा, मैंने कोशिश करी है आपको खैर समझाने की। बाकी आप एक बार मेरे को कमेंट करके बताना कितना समझ आया है कितना नहीं आया, है ना? उसके बाद और बात करेंगे फिर, ठीक है क्या? चलो साहब, और बात करूं, आगे बढ़ जाऊं? अरे पक्का, सोच ले, आ जाओ और देखो, और देखो, और आ जाओ, आ जाओ और बात करते हैं। एक बार मैं इस माइक की बैटरी चेक कर लूं, पता चले मैं बोलता रह जाऊं और ये, हाँ बैटरी बहुत ज़्यादा नहीं है ना? करते हैं, पर फिर भी कुछ करते हैं ना। आ जाओ यहाँ सुनो। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं बोल रहा हूँ कि मान लो बेटा, आपके पास ना जैसे यहाँ पर एक सेमी रिंग है इस तरह से, ठीक है? ये सेमी रिंग है, और सेमी रिंग की जो रेडियस है, मैंने आपको बोला था ना एक बच्चा गलती करता है एक सवाल में बहुत ज्यादा, ये वही सवाल है। रिंग की रेडियस जो है वो आर है, मास है में, ठीक है? और सेमी रिंग है ये, है ना? और यहां पर, ठीक है, यहां पर ये वो एक्सिस है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। चलो चलो भाई, कर दो, कर दिया? पेन चला लिया? कर लो एक बार अपनी वाली, कर लो, कर ली अपनी वाली? अरे पक्का? मैं कराऊं अब? बोलो, मैं कराऊं अब? है? देखो यहां सुनो, तो बच्चा पता क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर देखो मुझे इसके अबाउट तो पता है ना, ये तो मुझे पता है, अभी बताया था पिछली वाली वीडियो में, है ना? सारा का सारा एम मास अगर आर रेडियस पर है, आर दूरी पर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, एम आर स्क्वायर। तो बच्चा बच्चा कहता है सर मुझे ये पता है ना, तो मुझे तो ये बात पता है, तो बच्चा क्या करता है पता है? बच्चा ये करता है, सर देखो, सर देखो, सर देखो आंसर आ गया। मैंने कैसे आया बेटा? सर देखो, सर आई इज इक्वल टू सर एम आर स्क्वायर और प्लस एम इंटू सर ये दूरी, तो सर एम आर स्क्वायर, तो सर आंसर सर 2m r स्क्वायर। भाई साहब ये गलत है, ये गलत है भाई साहब, गलत है ये। तो सही है सर, गलत क्यों है सर? क्या ये सेंटर ऑफ मास है क्या इसका? ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां है, यहां है सेंटर ऑफ मास। और ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? ये है 2r/पाई। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना? जब आपको रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ा रहा था उस समय बताया था आपको कि सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां आता है। तो ये तो पहले ही एक पैरेलल एक्सिस है, तेरे को सेंटर मास के आउट पता ही नहीं है, तो सेंटर मास के आउट पता नहीं तो उसके बाद कैसे निकालेगा? तो पहले आईसीओएम निकालना पड़ेगा, और फिर आईसीओएम से आप शिफ्टिंग करके यहां जा पाओगे। यहां ये दूरी कितनी है? ये दूरी है r-2r/पाई। हाँ, तो ये भी एक पैरेलल एक्सिस है और ये भी एक पैरेलल एक्सिस है। एक पैरेलल से दूसरी पैरेलल पर डायरेक्ट शिफ्टिंग नहीं होती, यही तो बता के आया हूं अभी थोड़ी देर पहले, है कि नहीं? कि एक पैरेलल से दूसरी पैरेलल पर डायरेक्ट शिफ्टिंग नहीं होती, आपको वाया सेंटर ऑफ मास जाना होता है, सेंटर ऑफ मास के साथ जाना पड़ेगा आपको, है ना? तो ये आंसर गलत है, ये आंसर जो है ये गलत है। तो सर सही आंसर कैसे निकालेंगे? सही आंसर निकालेंगे, है ना? सही आंसर भी निकालेंगे भाई साहब। आ जाओ यहां सुनो, तो पहले आप आईसीएम निकालो बेटा। मुझे ये बात पता है क्या, इसको आईपी बोल लेता हूं, ठीक है? कि आईपी इज इक्वल टू आईसीओएम और प्लस एम इंटू 2r/पाई का होल स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, तो बेटा आईपी तो मुझे पता है कितना है, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आईसीओएम और प्लस एम इंटू 2r/पाई का होल स्क्वायर। तो बेटा यहां से आईसीओएम आ गया, है ना? आईसीओएम कितना आ गया? ये आ गया एम आर स्क्वायर माइनस एम इंटू 2r/पाई का होल स्क्वायर। अब आप वो आई निकाल सकते हो, अब आपके पास आईसीओएम आ गया, है ना? अब वो निकल जाएगा, है ना? तो I इज इक्वल टू आईसीओएम प्लस बॉडी का मास इंटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, ये निकाल चुके अब आप। दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? r माइनस 2r/पाई का होल स्क्वायर। अब निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो I इज इक्वल टू आईसीओएम, देख बेटा आईसीओएम कितना है, ये है एम आर स्क्वायर माइनस एम इंटू 2r/पाई का होल स्क्वायर और प्लस एम इंटू, चलो इसका स्क्वायर खोल लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r/पाई का होल स्क्वायर। ओके, चलो 2r/पाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab,
2ab तो कितना आएगा 4r² पाई। सही है क्या? अरे पक्का, आ जाओ। तो ध्यान से देखो कितना आ गया बेटा, ये आ गया mr² माइनस m इंटू 2r/पाई का होल स्क्वायर प्लस mr² प्लस m इंटू 2r/पाई का होल स्क्वायर माइनस m इंटू 4r² और बाय पाई। कैलकुलेशन का एक बार ध्यान दे लेना बेटा ना, बाकी सब कुछ सही है। देखो ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, ये आ गया 2mr² और माइनस m इंटू 4r² और बाय पाई। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान दे लेना एक बार बस, है ना, बाकी सब कुछ ठीक है। चलो ये आंसर है, ऐसे सॉल्व होती हैं चीजें। ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, बता देना मेरे को, ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ आ गया ना गलत क्यों था, क्योंकि पहले ही पैरेलल एक्सिस है ये, तो कैसे निकाल दोगे डायरेक्ट, एक पैरेलल से दूसरी पैरेलल पर डायरेक्ट शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको वाया सेंटर ऑफ मास जाना होता है, यही पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है। सही है ना? अरे पक्का सोच लो 100% एकदम। चलो मैं यहां साइड में आ जाता हूं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में आ जाता हूं, आगे बढ़ जाऊं। हैं जी पक्का? चलो और देख लो, आ जाओ और कराता हूं। देखो सवाल, खूब सवाल ही सवाल है बेटा। देख फिर इसके बाद जो अगली जो वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें मैं सारे मेंस और एडवांस के जो PYQ रहेंगे ना, वो कवर करने की कोशिश करूंगा, उसमें अच्छे सवाल दिखाऊंगा और कुछ आपको थोड़े, ठीक है, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, देखो जरा एक बार और सवाल कर सकते हैं अपन, है ना। देख सुन बेटा, तो अगर मैं आपको ये कहूं क्या कि आपके पास ना दो रॉड्स हैं, कैसे कैसे हैं, ऐसे ऐसे, एक रॉड तो ये रही, ठीक है जी, एक रॉड तो ये रही, एक मिनट, और एक रॉड और बनाएंगे अभी, लो, ठीक है, एक रॉड तो ये रही और एक रॉड ये रही, दोनों आइडेंटिकल रॉड हैं, ठीक है, दोनों का जो मास है वो m है और दोनों की जो लेंथ है वो l है, ठीक है जी। लो जी, इसका भी जो मास m है और लेंथ l है, ओके, इसका भी जो मास है वो m है और लेंथ l है, ठीक है जी। और यहां पर हिंज कर दिया हमने इसको, ठीक है, तो ये एक एल शेप रॉड है, ठीक है, दो मतलब बेसिकली दो अलग अलग रॉड थी, उनको मिलाकर के हमने एक एल बना दिया, ठीक है, क्या कैसे बनाया, ऐसे ऐसे एल बना दिया, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम को ऐसे रोटेट करा रहे हैं, तो पूरा का पूरा एल जो है ना ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि बताओ फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो अगर आपको कहानी समझ आई है जो मैंने अब तक पढ़ाई है तो आपसे ये हो जाएगा, करो। देखो दो अलग अलग रोड की तरह ट्रीट कर लो इसको, है ना, इस वाली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको I1 मान लेना और इस वाली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको I2 मान लेना, दोनों को अलग अलग लिखना, जोड़ लेना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलो करोगे ना, करो, पेन चलाओ भैया, चलाओ पेन चलाओ, हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है, बेमतलब की बात है वो, है ना। चलो हो गया, पेन चला लिया हमने, कराऊं, करा दूं भाई, है ना। आ जाओ यहां सुनो, तो भैया जो आंसर है वो तो ये आने वाला है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो ये आने वाला है, क्या, I1 प्लस I2, बोलो सही है, I1 प्लस I2 आएगा तो यही। अच्छा I1 तो बिल्कुल सिंपल है, एक ऐसी रॉड है जिसके एक नुक्कड़ के अबाउट हमने उसको हिंज किया है, तो एक एंड के अबाउट कितना आता है, ml²/3 आता है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, ml²/3 प्लस, मैंने कहा यार अब दिक्कत है यार, अब क्या दिक्कत है, बोले यार ये रॉड के लिए तो एक बाहर की कोई एक्सिस है यार, तो ये तो कोई पैरेलल एक्सिस है यार, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो पता ही नहीं, पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना पड़ेगा, फिर पैरेलल एक्सिस फॉर्म लगानी पड़ेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो रॉड है, ये रॉड, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, सही है क्या, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इसके अबाउट ये जो एक्सिस होगी ना, ये होगा आपका ICOM, है ना। सोचो अगर एक रॉड होती इस तरह से और उसके बिल्कुल बीच में आपसे कहता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ऐसे, और रॉड का से हुई ऐसे घुमा रखा है इसके अबाउट, तो ये तो तेरे को पता है ना भाई साहब कि ICOM कितना आता है, ये आता है ml²/12, अभी तो सिखाया है सर, वो तो ये होता था सर, वो तो ये होता था, अबे ये और ये बात तो एक ही है, अरे बात तो एक ही है, एक रॉड है, ये बीच में एक्सिस है, चाहे ऐसे ऐसे घुमा ले, चाहे एक रॉड है और ये बीच में एक्सिस है, चाहे इसको ऐसे ऐसे घुमा ले, अरे बात तो एक ही है, अरे मुंह से बोलो, बात तो एक ही है ना। ये बात साहब बहुत बढ़िया, तो सर ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई, ICOM तो हमें पता है, परंतु सर ये तो एक पैरेलल एक्सिस है, तो सर कैसे करेंगे, अब देख लो आपके वो दूरी कितनी है, बस समझ आ जाएगा, ये दूरी देख लो, दूरी कितनी है, बस समझ आ जाएगा, है ना। सोचो मेरी बात ध्यान सुनो, इधर आओ,
यहाँ देखो, तो ये दूरी तो मुझे पता है कितनी है, l है ना, और ये दूरी ये कितनी है, ये l/2 है, तो ये दूरी कितनी हो गई, अंडर द रूट l स्क्वायर और प्लस l²/4, तो कितना हो गया 5 अंडर द रूट 5l/2, यही तो आएगा। अरे मुझसे बोलो, ये 4 हो जाएगा ना और ऊपर जाके 5 हो जाएगा, तो अंडर रूट 5l²/4 है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 5l/4, या नहीं लिखना तो इसको ऐसे ही लिख लो यार, क्या ही फर्क पड़ जाएगा उसमें। लो अंडर द रूट 5l²/4, ये है वो दूरी, समझ गए ना। लो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया कितना, ICOM प्लस, लिखो ICOM, लो ऐसे लिख देता हूं, ICOM प्लस रॉड का मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, तो अंडर द रूट 5l²/4 का स्क्वायर, यही तो करना है। लो आंसर आ गया, कितना आया, ml²/3 प्लस ICOM बोलो कितना है बेटा, ml²/12 और प्लस 5ml²/4, सही है ना। इसका स्क्वायर लेंगे तो हट जाएगा रूट वहां से, अब जो भी आ रहा है वो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है क्या। 12 LCM आ जाएगा, ठीक है 12 LCM हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1 मिनट, 12 LCM आ जाएगा तो कितना हो गया, 3 चौके 12, 4ml², ठीक है प्लस ml², ओके, और प्लस 4 से 3 तो कितना आया, 5 3 15ml², ठीक है, तो कितना आ गया 15 और 5 20, ये हो गया 20/12 ml², इसका मतलब कि 10/6 ml², इसका मतलब कि 5 से 2 से 2 50, 10 और 2 तिया है ना, तो 5/3 ml², ठीक है, ये आंसर है। कैलकुलेशन देख लेना, बाकी परफेक्ट एकदम बिल्कुल। बोलो सही है मामला, कोई खास बात तो नहीं है, नॉर्मल बात है, ऐसे सवाल तो हम लोग निपटा सकते हैं यार, उसमें क्या ही बात है ना। आ जाओ और दिखाता हूं आपको, और सुनो, करो एक बार इसको नोट करो, मैं साइड में आ जाता हूं यहाँ पर, है ना, लो साइड में आ जाता हूं मैं, हो गया, करा तुमने, नोट करा, परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे को नीचे कमेंट करके मेरे को बता देना है, सर नहीं आया सर, मैं बताऊंगा भाई, सब क्या टेंशन है ना। आ जाओ और सुनो, और बात करते हैं, देखो, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरे गलियों में मोहब्बत होगी। देख बेटा सुन, है ना, तो इस तरह से हिसाब किताब है कि बेटा ये है हमारे पास, मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से, ठीक है, और अपने पास ना एक प्लेट है इस तरह से, कैसी प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है, कैसी प्लेट है मैं तेरे को बताता हूं, देख ये एक प्लेट है बेटा, समझ गया, ये एक प्लेट है जिसकी साइड्स आपको दी गई हैं, ठीक है, साइड्स दी गई हैं, बोला ये जो साइड है ना, ये साइड भी ए है, ठीक है, और ये साइड भी ए है, ठीक है, इस तरह से ये साइड ए है, ये साइड भी ए है, और मास जो है वो m है, और ये है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट आपसे पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं, फाइंड आउट आई। चलो थोड़ी सी बुद्धि लगा लो पहले, थोड़ी सी बुद्धि लगा लो पहले, फिर मैं समझाता हूं आपको, 2 मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने के, 2, ठीक है, 2 मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो लगा ली, थोड़ी सी बुद्धि लगा लो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बैठा रहा हूं यहाँ पे, बेटा करो, और भी काम होते हैं मास्टर की जिंदगी में, पढ़ाना ही नहीं होता है सिर्फ। हो गया है क्या, अरे पक्का ट्राई किया हमने एक बार, देखो बिना ट्राई किए तो फिर तो कोई फायदा नहीं ना, फिर तो क्या ही फायदा, मैं सवाल करा रहा हूं, आप देख के कॉपी में नोट कर ले रहे हो, उससे क्या ही होगा, है कि नहीं, खुद से ट्राई करेंगे तभी तो मजा आएगा। चलो हो गया, अरे पक्का सोच ले, आ जाओ, सुनो यहां सुनो बेटा, ये सवाल मैं आपको कराऊं उससे पहले आपसे ना एक चीज पूछता हूं, यहां सुनो, मैं अगर आपको कहूं कि जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर प्लेट है मान लो, है ना, क्या है ये, एक स्क्वायर प्लेट है, बोला सर ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई, स्क्वायर प्लेट है ना, बोला सब ठीक है, और एक स्क्वायर प्लेट है, मैं कह रहा हूं इसकी साइड मान लो ए ही मान लो, क्या ही मान लो, ए ही मान लो, तो मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने ये कराया मैंने अभी, है ना, मुझे एक बात बताओ, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बताओ, ये कलर देख पा रहे हो ना, हाँ, इस एक्सिस के अबाउट बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बोलो, इसको I1 बोल देता हूं, I1 बोलो कितना है, ये है सर ma²/12, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, इसमें क्या दिक्कत है ना, अच्छा बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बोला सर ये भी अभी आपने बताया है ना, इसको भी I1, ये तो I1 ही है ना, अच्छा तो ये भी I1 है, बोलो कितना है,
ये है एम ए स्क्वायर बाय 12, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये कितना है, ये है ना, इसको ब्लैक से दिखा देता हूं, बोलो ये कितना है, इसको मैं I2 बोल देता हूं, बोलो ये I2 बोलो, I2 कितना है। सर ये तो बहुत आसान है ना सर, कैसे भाई, I2 जो है वो उन दोनों का सम हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है ना। तो I2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1, इसका और इसका सम ये है ना। तो बेटा कितना हो गया, ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया एम ए स्क्वायर बाय 6। आपको ये बात समझनी पड़ेगी पहले तो, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, समझ गए क्या। अगर ये पूरा स्क्वायर होता तो इसके मिडिल पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाय 6 आता, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, समझ गए पक्का। मैं मिटाऊंगा इसको कि अगर ये पूरा स्क्वायर होता तो मिडिल पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाय 6 आता, जहां पर ए इसकी साइड है, जहां पर ए इसकी साइड है और एम इसका मास है, एम इसका मास है, याद रह जाएगा पक्का। अब मेरी बात सुन, इधर आ जा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इस पूरे को मिटा रहा हूं मैं भाई साहब, ठीक है। आ जाओ, अब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आप क्या कह रहा हूं, सुन मेरी बात, अब ध्यान से सुन, पूरा फोकस यहीं रखना और फोकस करके सुनना अच्छे से। बेटा जैसे ये अपने पास क्या एक प्लेट है ना, मैं कह रहा हूं कि तू ना इसको ना एक स्क्वायर बनाने की कोशिश कर, ये है नहीं स्क्वायर, ये है नहीं, बिल्कुल नहीं है, स्क्वायर नहीं है। तो देख कोशिश करनी, तो कोशिश करेगा तो देख एक ऐसा स्क्वायर बन सकता है क्या कि ये यहां आ जाएगी कुछ ना कुछ, और ये यहां, और ये यहां, कुछ कुछ ऐसा है ना। मैं उतना अच्छा नहीं बना पाया हूं इसको क्योंकि वो लाइन थोड़ी कम थी उधर, है ना। तुम काम चला लेना, समझ जाना, है ना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, है ना। या कोशिश करूं क्या थोड़ी सी यार, है ना, कर लेता हूं, है ना, बोलेंगे नहीं तो। खुद ही ऐसा बना रहा है, हम कैसा बनाएंगे फिर। यहां सुनो, एक मिनट, ठीक है, चल जाएगा काम। अब सुन, तो मैं कह रहा हूं ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, ठीक है, और ये इसके पैरेलल जाएगी ऐसे। अब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है क्या, ज्यादा ठीक तो अभी भी नहीं लग रहा पर चल जाएगा। और ये ऐसे, है ना, अब ठीक है, मामला चल जाएगा भाई, अब है ना। यहां सुनो, तो बेटा ये एक स्क्वायर जैसा लग रहा है क्या, है ना। अच्छा यहां है नहीं, मास नहीं है यहाँ पे, ये तो ऐसे ही आर्बिट्रेरी बनाया मैंने, ये तो क्या बनाया मैंने, ऐसे ही आर्बिट्रेरी, ऐसे ही बनाया, ये है नहीं, ये तो बस मैंने बनाया, ठीक है। अच्छा ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, सोच, ये तो ए है और ये ए है, तो बेटा ये दूरी कितनी है, ये दूरी है √2a, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा देख, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर अगर तू लिखना चाहे तो अभी हमने देखा था कि इस एक्सिस के अबाउट वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आया था, कितना आया था, एम ए स्क्वायर बाय 6 आया था, ठीक है क्या, बिल्कुल सही है। सोच तेरे स्क्वायर का वजन कितना है, अगर स्क्वायर होता तो, अगर स्क्वायर होता तो तेरे स्क्वायर का वजन कितना होता, एम 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 4m, 4m, और तेरे स्क्वायर की साइड कितनी है, √2a, उसका स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 6। ये तो स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये तो इस स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जो तेरी जो प्लेट है, तेरी जो प्लेट है वो तो इस स्क्वायर का 1/4 है, वो तो क्या इस स्क्वायर का 1/4 है। ओ हो, अच्छा सर, ऐसे करा आपने, तो 1/4 इंटू, ध्यान से देख, तो ये कितना आ गया, 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, ये आ गया, है ना। तो कितना आ गया, ये आ गया 4ma स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3, ये था ना। देखो 4 ने 4 को मार दिया, देखो आंसर कितना आया, आंसर आया ma स्क्वायर बाय 3, ऐसे बोल आया या ज्यादा हो गया, समझ आया नहीं आया बताओ। ये आंसर है ma स्क्वायर बाय 3। एक और तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। लो मैं यहां आता हूं, साइड में आता हूं पहले एक बार, है ना। क्या करा मैंने, एक आर्बिट्रेरी स्क्वायर बनाया, फिर स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैंने कहा ये होता है जहां पर m स्क्वायर का मास है और a स्क्वायर की साइड है। तो हमारे स्क्वायर की साइड तो √2a हो रही थी और हमारे स्क्वायर का मास 4m हो रहा था, तो स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया, और प्लेट उसकी 1/4 है, तो 1/4 आंसर, ऐसे बोलो, ठीक है। चलो मैं एक बार साइड में आता हूं, करो उसको, नोट करो, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, है। आगे बढ़ू, देख सुन, एक मेथड और सुनाता हूं, देख सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, ले ध्यान से देख, देख यही सवाल था ना, ऐसे था, ऐसे था, ठीक है, सुन, और ये वो प्लेट थी, है ना,
ये वो प्लेट थी और ये दूरियां आपको दे रखी थी, है ना, ये दूरी थी ए और ये दूरी भी थी ए। बिल्कुल ठीक है साहब, बोला सही है सर, आपकी बात समझ आ गई, है ना। ये दूरी है ए और ये दूरी भी है ए। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको याद दिलाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने याद करो, मैंने आपको कहा था कि ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है इस तरह से, ओके, और इसकी हाइट थी h, इसकी हाइट थी h, है ना, रेक्टेंगुलर हाइट, मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर जो हाइट है, कौन सी हाइट है बेटा, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट थी h, ये वाली हाइट h थी, है ना, और एक्सिस ऑफ रोटेशन थी यहां पर, है ना, ये थी एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया था, याद करो। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जब इसको घुमाया जा रहा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mh²/6 था। वेयर, अच्छा, इन त्रिकोणों से कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा उस परपेंडिकुलर हाइट से कि वो परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, उससे फर्क पड़ा। ये त्रिकोणे विकोणे का क्या है, कोई रोल ही नहीं है। तो आंसर क्या था, mh²/6। क्या था आंसर, mh²/6। अब इधर आ, यहां सुन, देख बेटा, अगर तेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं तो कहता हूं ये रही होती, एक्सिस ऑफ रोटेशन मान ले तेरी ये रही होती, सोच अगर तू इसके अबाउट घुमा रहा होता इसको, तो सोच एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, a, इसको I1 बोल दे, इसके अबाउट घुमा रहा है ना, इसको I1 बोल दे, तो I1 कितना आया सर, ma²/6। बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब तेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये रही होती, इसके अबाउट घुमा रहे होते तो, इसके अबाउट घुमा रहे होते तो इसको I2 बोल दे। सोच इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है सर, a है ना, तो I2 कितना आता, देखो I2 कितना आ जाता सर, I2 तो अगेन यही आ जाता ma²/6। अरे तो भैया ये I1 और I2 का है ना, ये I1 और ये I2 का जो सम है वही तो तेरा I है जो तुझे निकालना था। तो I क्या हो गया, I हो गया I1 प्लस I2। तो भाई साहब आंसर आया ma²/6 प्लस ma²/6, आंसर आया ma²/3। ये आंसर है। समझ आया, दोनों मेथड समझ आए, है ना, क्या तो ट्रायंगुलर प्लेट से डायरेक्ट कर दिया या फिर उसको स्क्वायर बना के कर दिया। एक सवाल और कराता हूं, फिर तेरे को और अच्छी फील आएगी, ठीक है। ले मैं साइड में आता हूं, यहां आता हूं, लो बनाओ एक बार, इसको कर लो, नोट कर लो। अरे हो गया है, अरे पक्का, चलो और देख, और देख, बिल्कुल सेम सा सवाल है, बिल्कुल सेम सा सवाल है। देख मैं कह रहा हूं ये हिसाब किताब है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से हिसाब किताब है। कैसा हिसाब किताब है, देख ये प्लेट है मान लो, है ना, ये प्लेट है, ठीक है, और ये दूरियां आपको दी गई हैं, ये दूरियां आपको दी गई हैं कि ये दूरी a है और ये दूरी भी a है। क्या ये बिल्कुल पहले जैसा डेटा है, बिल्कुल, है ना, बस थोड़ी सी चीज चेंज कर रहा हूं। यहां सुनो, मैं कह रहा हूं ये दूरी a है, दूरी a है, मास m है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन देख कहां है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस लाइन के बिल्कुल बीच में है, यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो ये एक प्लेट है ना, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये ट्रायंगल ऐसे पूरा घूम रहा है। चलो चलाओ पेन चलाओ, देखो कुछ बनाने की कोशिश करो, देखो स्क्वायर बनाने की कोशिश करो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सिमेट्रिकली, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सिमेट्रिकली कोशिश करो। फिर पूरे स्क्वायर का आपको पता ही है, आपका तो आधा है, आंसर आ गया। चलो हो गया है, क्या मैं समझू, हो गया है पक्का। सुन देख, ऐसे कोशिश करी तूने, देख ध्यान से देख, तूने इसको ऐसा बनाने की कोशिश करी सर, ऐसे सर ये पूरा स्क्वायर बन सकता है सर, ऐसे देखो बन सकता है ना, ऐसे, तो इसका भी मास तो m ही होता है ना, अगर ऐसा बनता तो इसका भी मास तो m होता। अब सोचो इस पूरे स्क्वायर का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर जो होता है ना, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था वो कितना था, ma²/6 था, जहां m उसका मास था, a उसकी साइड थी, ठीक है। तेरे स्क्वायर का मास कितना है, 2m, कितना है 2m, मैंने कहा ठीक है ओके। और तेरे स्क्वायर की साइड कितनी है सर, अब तो a ही है सर, स्क्वायर की साइड तो अब तो a ही है, तो भाई साहब ये तो a² ही आ गया और /6 आ गया, बहुत बढ़िया। परंतु मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट, अब बताओ क्या ये जो प्लेट है क्या इस समय ये स्क्वायर की आधी है, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, तो यह जाएगा 1/2 इंटू
2ma²/6, 2 ने 2 को मार दिया तो आंसर आया ma²/6। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट। ये है, ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। बोलो, नहीं आया? आया नहीं आया? अरे पक्का? सोच ले, कोई खास बात नहीं है। चलो जी, बहुत बढ़िया साहब, है ना। आ जाओ, लो साइड में आ जाओ। मैं साइड में आ जाता हूं, तुम तो नोट करो। कर लिया? नोट कर लिया? अरे पक्का? सोच ले। चलो जी, बहुत बढ़िया साहब, है ना। आ जाओ, लो और कराता हूं। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको फिर बताता हूं, है ना। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको फिर रिकॉल कराता हूं, ताकि आपके दिमाग में रह जाए वो चीज। ये कोई स्क्वायर प्लेट है ना। ये कोई स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड है मान लो ए, ठीक है। जिसकी साइड है मान लो ए, ठीक है। तो क्या तुम्हें ये पता है, मुझे बताओ, ये बात बताओ, क्या तुम्हें ये पता है? बोला हाँ सर पता है। कितना है ये? बोलो बोलो, ये बोलो कितना है? सर ये तो है ma²/12। बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या तुम्हें ये पता है? हाँ सर बिल्कुल पता है। कितना है बोलो, कितना है बोलो? ma²/12, बिल्कुल सही है। क्या तुम्हें ये पता है? एक मिनट, बताओ, क्या तुम्हें ये पता है? क्या तुम्हें ये पता है? मुंह मत पाड़ना भाई साहब, पता है तुम्हें ये कितना है? ये अबे ma²/12 ही है ये भी। कितना है? ma²/12। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ना। कैसा ऑब्जेक्ट है? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ना। तो एक ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इसके प्लेन में ही है। भाई साहब सारे कितने ही होंगे? ma²/12 ही होंगे। मैं तो कह रहा हूं, चाहे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, भाई साहब चाहे ये हो, चाहे ये हो, भाई साहब चाहे ये हो, है ना। और सुन, चाहे ये हो, इन सारे एक्सिस के अबाउट भाई साहब आंसर कितना ही आएगा? ma²/12 ही आएगा। कितना आएगा? ma²/12। क्योंकि अगर सोच, इसके अबाउट ma²/12 है और इसके अबाउट ma²/12 है, मतलब कोई भी एक ऐसी एक्सिस चुन ले, है ना। जैसे कोई भी एक एक्सिस चुन ले, जैसे मैंने ये एक्सिस चुन ली और फॉर एग्जाम्पल, है ना, सोचो एक मैंने ये एक्सिस चुन ली और एक इसके परपेंडिकुलर लगती, कौन सी इसके परपेंडिकुलर लग रही? ये, है ना। एक ये एक्सिस और ये एक्सिस, तभी तो मिलकर के ये ma²/6 होगा, है कि नहीं। आप ऐसा ही क्यों मान के चल रहे हो कि ये और ये मिलकर के ma²/6 है? भाई साहब अगर ये ma²/12 है, ये ma²/12 है, तो ये ma²/6 है, मैं मानता हूं। परंतु भाई साहब इसकी बजाय ये और ये मिलकर के भी तो ma²/6 हो सकता है यार। बात तो एक ही है कि नहीं? बोलो समझ आया कि नहीं आया? बोलो, बात तो समझ आ गई। तो सारी की सारी जो एक्सिस इसके प्लेन में लाई करती हैं, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ma²/12 ही है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। बिल्कुल परेशान नहीं होना अपने को, 1% भी नहीं, ठीक है। पक्का? अब सवाल के ऊपर लेकर के आता हूं आपको, है ना। सवाल ये नहीं था, सवाल तो कुछ और है। यहां सुन, मैं तेरे को ये कह रहा हूं कि मान ले ये एक तेरे पास स्क्वायर है बेटा, ठीक है। बोलो ठीक है साहब, समझ आया सर, है ना। लो, ये एक स्क्वायर है, नजर आ रहा है ना, अच्छे से नजर आ रहा है, ठीक है जी साहब, बहुत बढ़िया, है ना। और बेटा ये है उसकी साइड, ठीक है। साइड बोला मान लो ए है, ठीक है। मास जो है वो m है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, गजब का सवाल है, स्वाद आ जाएगा तेरे को। बोला कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ना ये रही, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बोला साहब ये कैसी एक्सिस ऑफ रोटेशन है? देख अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। बोला ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बोला बड़ी जोर की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कैसी है? ऐसी ही है बस, है ना। ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ठीक है। और ये जो एंगल है ना बेटा, ये एंगल है 15 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं आपके लिए, है ना। एक मिनट, हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन खो गई है। लो जी, है ना, देख पा रहे हो ना? ऐसे हिसाब किताब है, मेरे हिसाब से देख पा रहे हो, है ना, इस तरह से। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है 15 डिग्री, ठीक है। सुनो, 15 डिग्री का एंगल है भाई साहब, ठीक है। बोल रहा है कि बताओ इसके अबाउट, बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। चलो चलो देखें एक बार जरा, तुम्हारी दुकान में कितना सामान है एक बार, है ना। देखेंगे एक बार, आ जाओ, लो चला लो, पेन चला लो, मैं तो कह रहा हूं। देखेंगे भाई साहब तुम्हारी दुकान में कितना सामान है। अब चलो करो, पेन चलाओ, पेन चलाओ भाई साहब, पेन चलाओ। ओ, मैं हूं दीवारें, छत है पिया तू, रुब की मुझे ने
मत है पिया तू मेरे लिए तो बरकत का तावीज है। गाने मत सुनो, सवाल करो। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी। हाँ जी, हो गया पक्का? चलो बनाते हैं, आ जाओ, है ना, और बात करते हैं। देख सुन, तो पहली बात तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये कोई ऐसी एक्सिस नहीं जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ये एक पैरेलल एक्सिस कुछ तो ऐसी है। तो आपको पहले इसके पैरेलल एक ऐसी एक्सिस खींचनी पड़ेगी जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती हो। बिल्कुल सही है। अच्छा साहब, बिल्कुल ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास है कहां, पहले ये लोकेट करो। सर इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो यहां है। बिल्कुल सही है। अब इस एक्सिस के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल एक ऐसी एक्सिस जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है। देखो अब बताओ, क्या ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल हैं? बिल्कुल साहब पैरेलल हैं, 110%। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी दुकान में थोड़ा सा सामान है तो, है ना, नहीं है तो बात ही अलग है, परंतु अगर आपकी दुकान में सामान है तो आप मुझे ये बताओ ये दूरी कितनी है? ये दूरी, सर ये दूरी तो सर सबको पता है। कैसे पता है भाई साहब? ये डायगोनल का आधा है ना। ये क्या है? डायगोनल का आधा। डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का? a√2, ये उसका आधा है। तो ये कितना है? ये है a/√2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु क्या ये जो a/√2 है, क्या ये दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी है क्या? नहीं है। शुरू में याद करो डिस्क वाला सवाल कराया था, उसी तरह का हिसाब किताब बैठेगा ससुरा यहाँ पे। ये जो a/√2 है ना, ये दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी तो कतई नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कहां है? दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी कहीं ना कहीं आप ये समझो यहां लाई करेगी, यहां। ये सोचो ये है दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, कुछ ना कुछ तो ये है ना, दिख रहा है ना, 90 जैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? ये है भाई साहब दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, वो तो कतई नहीं है। तो यार ये दूरी कैसे निकालू यार, साला जब तक ये नहीं समझ आया बात नहीं बनेगी। अच्छा ये तो मुझे पता है, इसके बाद जब घुमाऊंगा ICOM, अभी आपको सिखाया मैंने, कितना है ये? तो ma²/12 है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो हम कर लेंगे। पर सर वो आई निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा, कैसे निकालू, दिक्कत हो गई। सुन मेरी बात, मैं बताता हूं। अच्छा ये जो डायगोनल है, आपको ये बात समझ आनी चाहिए बेटा, ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये 45 डिग्री का है ना, आपको ये बात समझ आनी चाहिए। हाँ सर डायगोनल है तो बिल्कुल एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो 45 है तो क्या होगा इसमें, आया है तो। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से बेटा, है ना, ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बता, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल ये कितना है? ये तो 90 है भाई साहब, ये परपेंडिकुलर दूरी है ना उसके, तो ये एंगल कितना है? 90। बोला अच्छा बात तो समझ आ गई। अच्छा ये 45 और ये 15, तो 45 और 15 कितना हुआ? 45 और 15 कितना हुआ साहब? बोला सर 45 और 10 ये हो गया कितना, 50, कितना हो गया 55, और ये 60, तो 60 हो गया। बिल्कुल सही है, 45 15 कितना हो गया? 60 हो गया। सोच ऊपर वाला जब 60 हो गया, ये बचा हुआ कितना एंगल है? ये तो 30 डिग्री है ना यार। कितना है? 30 डिग्री। अब तो सवाल ही खत्म हो गया। नहीं समझ आया मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब? ये 15 ऊपर का 15 ऊपर का देखना, यहां देखना, यहां देख, यहां देख, ये एंगल, ये 15 है ना, ये 15 और ये 45 टोटल मिला के कितना हो गया? 60। तो बचा हुआ कितना है? 30। ओहो हो। अगर ये a/√2 है तो ये क्या है? a/√2 का cos 30 है। ये वाली दूरी, ये जिसको मैं d बोलता हूं, d क्या है? a/√2 का cos 30 है साहब। बोल आया कि नहीं आया? पक्का? अब मेरी बात ध्यान से सुन ले, ये सुन ले, तो ये आ गया a/√2 cos 30 कितना है? √3/2। कितना हो गया? √3/2। तो भाई साहब ये कितना हो गया? ये हो गया √3a और डिवाइडेड बाय 2√2। भाई साहब ये d है,
ये क्या है, डी है। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं यार, मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि सर आप समझा पा रहे हो, सही लग रहा है नहीं लग रहा है, तो क्या फायदा फिर, है कि नहीं। पर चले मैं ही कुछ अपने आप में ही कुछ सीख रहा हूं भाई साहब, पता नहीं बच्चे सीख रहे नहीं सीख रहे, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है नीचे, है ना। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया साहब, तो बात समझ आ गई, तो लिखो ना, अब हो गया, अब तो सवाल खत्म हो गया, है ना। एक मिनट ले, अब तो सवाल ही खत्म है। लो, कहां लिखूं कहां लिखूं, यही लिख लेता हूं, यही लिख लेता हूं। लो, तो वो जो आई मुझे निकालना है, दैट आई इज इक्वल टू आई सी ओ एम और प्लस एम इंटू ये √3a/2√2 का होल स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, तो कितना आया बोल, ये आया ma²/12 और प्लस m इंटू ये आएगा 3a² और बटे 8, 2 दूनी 4, क्या बोलते 2 4 दूनी 8, हाँ उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। बोलो बात समझ आ गई, अरे पक्का सोच ले बस, अब जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर आ जाएगा, ये आंसर है ना। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना। चल बताओ, आया नहीं आया बोल, समझ आया है 100% एकदम बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल एकदम बताना है, आया पक्का। और बात करूं थोड़ी सी, है ना, और आजा सुन, और सुन देख, इसको मिटाता हूं मैं ना, एक बार नोट कर लिया तूने, है ना, ले मैं साइड में जाता हूं एक बार, है ना, आराम से नोट करो, हो गया नोट हो गया। और बात करूं, यहां सुन बेटा, एक चीज होती है रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, एक चीज होती है क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। सर ये क्या बीमारी है, सर ये क्या होता है, मैं समझाता हूं तेरे को, छोड़ डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा, मेरी बात सुन, ध्यान सुनना, पूरा फोकस नहीं सुनना बेटा। मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बोला ठीक है सर। अब अपने को क्या करना है, अपने को जितना इस ऑब्जेक्ट का मास है ना, जितना इस ऑब्जेक्ट का मास है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद घूम रहा था, कोई ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, बोला उतने ही मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट, उतने ही मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट, बोला एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर रखूं कि सेम अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस कर दे, बोले उस दूरी को कहा जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या कहा जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन। सर क्या मतलब सर, मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद बहुत प्यार से समझाऊंगा, तो बोलेगा क्या मजा आया यार, है ना। इधर सुनो, इस रेडियस ऑफ जायरेशन को यहाँ फिजिक्स में अपन लोग के से दिखा देते हैं, कोई लोग कुछ और भी यूज कर सकते हैं, एक्स यूज कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है, नीचे लिख देना बस, एक्स इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जायरेशन, क्या ही हो जाएगा उससे, है ना। इधर आओ सुनो, यहाँ सुनो, ध्यान से सुनना, पूरा फोकस, इधर सुनो। बोला गया कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, where if we keep a point mass same mass as that of object, it will produce the same moment of inertia, same मोई बिल्कुल सेम हो जाएगी, same moment of inertia about that axis of rotation, सर बात समझ आई नहीं सर, अब आएगी, यहां सुन, अब आएगी बात समझ में, ध्यान से सुन। मैं तेरे को ये बोला बेटा कि मान ले, एक सवाल के माध्यम से, छोटे से सवाल के माध्यम से मैं सिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको जेईई मेंस का एक सवाल कराऊंगा ठीक ठाक सा, यहां सुनो, है ना, नकली सा ही लगा वैसे मुझे तो, 2022 में पूछा था, देखो, है ना, कराऊंगा अभी। मैंने बोला बेटा एक डिस्क है, ठीक है, और ये उस डिस्क की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके अबाउट ये मोई कर रहा है, मतलब कि घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कुछ तो, है ना। इसका जो मास है वो m है, इसकी जो रेडियस है वो r है। तू बता कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बोलो। अगर आप लोग सही ढंग से पढ़ के आए हो, आपको पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²/2 है। बच्चा बोला ठीक है सर, आपकी बात समझ आई सर, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देख, मैं ये बोल रहा हूं कि जितना ऑब्जेक्ट का मास है ना, जितना ऑब्जेक्ट का मास है, बोला उतने ही मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट, बता ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m है, बोला इतने ही मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट, बोला एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर रखूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर रखूं कि सेम अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करे। अब सोचो कि अगर एक m मास है, अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से k दूरी दूर रखा है और वैसे मोई कर रहा है,
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बोलो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम के स्क्वायर, कितना है एम स्क्वायर, एम के स्क्वायर। बोला कि ये सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के बराबर, तो ऑब्जेक्ट के बराबर होना चाहिए, तो कर दो। लो, तो ये कितना आया, ये आया एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, एम ने एम को मार दिया, के की वैल्यू आ गई आर बाय रूट 2। बस यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है भाई साहब। बोलो बात समझ आ गई। बोला सेम अमाउंट ऑफ मास को, पॉइंट मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर रखें कि सेम अमाउंट ऑफ मोई मोई आए, तो भाई साहब सेम अमाउंट ऑफ मोई मोई आए तो भाई साहब इतनी दूर रखना पड़ेगा, तो सेम अमाउंट ऑफ मोई मोई आएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं भाई, यही मोई मोई होता है, मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, समझ आया। अरे पक्का, और दूरी है तो यूनिट तो इसकी वही मीटर या तो सेंटीमीटर, जो भी आप बोलना चाहो, समझ आया पक्का। मैं साइड में हो जाता हूं, लो फिर से करो, नोट करो, करा नोट करा, अरे पक्का सोच ले, आजा, अगर नोट करा है तो सुन, देख सुन। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूं मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। डिंग 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 डिंग। सुनो, बनाओ सवाल बनाओ, क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ gyration of a cylindrical rod about an axis of rotation perpendicular to its length and passing through the center will be। जेई मेंस 2022 में पूछा, शिफ्ट तो मुझे याद नहीं है ना, पर जेई मेन 2022 का सवाल है, बे मतलब का सवाल है भाई साहब। चलो, मैं तो ऐसी आशा कर रहा हूं तुम्हें कर दिया होगा, सवाल दिख रहा है ना तुम्हें। हाँ, रेडियस ऑफ gyration of a cylindrical rod about an axis of rotation perpendicular to its length and passing through the center will be, ठीक है, given the length of rod is 10 root 3 मीटर, लेंथ दे रखी है। सर मास तो दिया ही नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखूंगा, अबे कट जाएगा वो तो बाद में। चलो हो गया, अरे पक्का, जो सिखाया वही करो, जो सिखाया वही करो। क्या सिखाया मैंने, देखो ये बोल रहा है कि एक रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड है, बोला ठीक है, लो सिलेंड्रिकल रॉड, लो जी, अच्छा ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है ना, लेंथ चलो ठीक है जो भी है, मैं तो एल मान लेता हूं अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए इसकी लेंथ क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, एल हमारे को दी है वैसे, ठीक है, एल मान लेते हैं। और बोला कि एक ऐसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है जो कि इससे इसके परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास होती है, तो ये मोई मोई तो मुझे पता ही है, चलो इसका मास जो एम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ना, दिया नहीं है, तो इसका मोई मोई तो मुझे पता ही है, कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 आएगा, बोला सही है। और रेडियस ऑफ gyration की डेफिनेशन कितनी है, बोला जितना ऑब्जेक्ट का मास है उतने ही मास का पॉइंट ऑब्जेक्ट, बोला उससे कितनी दूर रख के घुमाएं कि सेम मोई मोई आए, तो भाई साहब इसका मोई मोई तो कितना है, एम के स्क्वायर है, और इन दोनों को सेम होना है, तो सेम होना है तो कर दो, तो लो कितना आया, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12, एम ने एम को मार दिया, तो भाई साहब के इज इक्वल टू एल बाय रूट 12, एल कितना है 10 रूट 3 है, और डिवाइड बाय रूट 12 है ना, रूट 12, तो रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं, देखो ये आया 10 रूट 3 और डिवाइड बाय, इसको कैसे लिखूंगा, 2 रूट 3 लिख सकता हूं, है ना, 2 दूनी 4 3 12 है ना, तो देखो रूट 3 से रूट 3 मर गए, तो भाई साहब ये कितना आ गया, 5 मीटर, रेडियस ऑफ gyration कितना आ गया, 5 मीटर। ऐसा सवाल पूछता है बताओ मेंस में यार, ये तो बेमतलब का ऐसे लपड़ झंडू सवाल है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं इस सवाल का। बोल आया, अरे पक्का सोच ले, आ जाओ, लो फिर से साइड में आता हूं और कराता हूं तुमसे, आ जाओ, सवाल ही सवाल है भाई साहब। लो एक और कराऊंगा फिर स्टॉप कर दूंगा, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ू, अरे पक्का देख और देख, आ जाओ, ले ये देख ले, बे मतलब का सवाल, फुल टाइम पास चिंदी, एक मिनट, अरे आ जाओ, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूं मैं ओ यारा, करो, हो रहा है, सवाल दिख रहा है तुम्हारे को, है ना, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि सवाल दिख रहा है ना। क्या बोल रहा है कि 4 आइडेंटिकल डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड डायमीटर ए, डायमीटर है, डायमीटर ए, ठीक है, आर अरेंज्ड in a small plane
एज शोन इन फिगर, ठीक है ना, देख पा रहे हो ना, फिगर देख पा रहे हो ना, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि तुम देख पा रहे हो यार, फिगर है ना, हाँ देख पा रहे हो, बिल्कुल ठीक है ना। फिर बोल रहे हैं कि इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट ओ डैश, ये जो एक्सिस है ना, बोल रहा है कि दिस इज x बाय 4ma², ठीक है, ऐसा बोल रखा है क्या कि दिस इज x बाय 4ma², तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताओ। चलो तो मैं एक बार इस सवाल को कराने की तैयारी कर लेता हूं और तब तक आप लोग भी कर लो, है ना, फिर दोनों मिल करके कर लेंगे, ठीक है। चलो सवाल तो पढ़ ही लिया तुमने, अरे सवाल तो पढ़ ही लिया तुमने, है ना। चलो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि तुम लोग सब ट्राई भी करोगे अपने आप से, नहीं तो फिर क्या ही फायदा है, फिर तो ना कोई फायदा ही नहीं है भाई। लो इस तरह से एक फिगर है, ये इन सब का जो मास है वो m मान लो, रेडियस r मान लो, रेडियस फिर r/2 हो जाएगी, अपन अभी के लिए r मान लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। चलो ये सारे क्या है, आइडेंटिकल डिस्क हैं ये सारी की सारी, ठीक है ना। मास m है और रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कहां है, ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये कोई हल्का कलर ले लेते हैं जो कि दोनों पे दिख जाए, लो जी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रही, ठीक है। चलो जी बनाओ, अब पेन चलाओ, देखें जरा एक बार तुम्हारी दुकान में कितना सामान है बेटा, चलाओ जरा पेन एक बार, ठीक है। अच्छा आपको ये बात तो समझ आ रही होगी कि जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लेते हैं, इसका I2 मान लेते हैं, तो ये भी I2 ही है, क्यों, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है ना, दोनों के सरफेस से ही पास हो रही है एक्सिस, और अगर ये I1 है तो ये भी I1 है, क्यों, क्योंकि मास सेम है, सब कुछ सेम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेम है, समझ आ गया ना, इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है, ये तो समझ आ रहा है यार, इन दोनों का सेम है और इन दोनों का सेम है, क्योंकि इन दोनों के लिए ये एक्सिस देखो ऐसे कोने से टच करती जा रही है, और इन दोनों के लिए बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है। और भाई साहब ये दोनों ही सवाल I1 और I2 मैंने आपको अलग अलग सॉल्व करवा रखे हैं, वो याद करो, शुरू में डिस्क में करा दिया था यार, इसीलिए कराया था ताकि तुमसे ही हो जाए। करो अब, पेन चलाओ, पेन चलाओ भैया, पेन चलाओ, ऐसे घुमा रखा है, ठीक है। तो फाइनल जो आई आएगा ना, फाइनल जो आई आएगा, फाइनल आई ये आएगा क्या, 2I1 और 2I2, फाइनल आई ये है, ठीक है। अब मुझे खुद से बता दे, अगर भाई साहब अगर थोड़ी सी भी अगर शर्म बची हुई है तो भाई साहब ये ऐसे घूम रही है, मास m है, रेडियस r है, बता दो अगर थोड़ी सी भी शर्म बच रही है तो भाई साहब बताओ, अगर शर्म जिंदा है भाई साहब, थोड़ी सी भी शर्म जिंदा है, बताओ कितनी आएगी, पता है तुम्हारे को कितना आएगा, बोलो। ये आएगा mr²/4, पता है ना हमारे को, ये कितना होता है mr²/2, mr²/2, इसका और इसका सम मिला के mr²/2 है, तो ये कितना mr²/4 है। इतनी शर्म तो आती है ना हमें, अरे पक्का। अच्छा और थोड़ी सी शर्म आ रही है तो ये, और अच्छा ये कितना आएगा mr²/4, लिख लेता हूं इसको, है ना, ये रहा, ये क्या है बेसिकली I1 है, ये रहा, है ना, तो ये कितना आ गया 2 × mr²/4 प्लस, है ना। अब इसको मिटा लेते हैं, यहां सुनो, अब और फिर से बताना मेरे को, अगर थोड़ी सी और शर्म जिंदा है बेटा तो मेरे को ये भी बता देना, एक मिनट, तो मेरे को ये भी बता देना, बोलो। मास m है और रेडियस r है, मास m है, रेडियस r है, डिस्क में चौथा सवाल ये कराया था, बोल मास m है, रेडियस r है, सर ये सेंटर मास तो नहीं है, पैरेलल है, तो पहले पैरेलल के अबाउट बताना पड़ेगा, तो पैरेलल के अबाउट तो अभी बताया हमने, है ना, ये वाला, ये तो अभी बताया, है ना, ये ICOM है, ये क्या है बेटा, ICOM है, तो ये I कितना आ गया, ये I कितना आ गया, ये I आ गया ICOM और प्लस mr², ठीक है क्या, ICOM कितना था mr²/4 प्लस mr², तो कितना आया 5/4 mr², करवाया था ना ये अभी अभी सवाल के जब शुरू में, वीडियो के शुरू में जब हम शुरू करे थे, लेक्चर के शुरू में कराया था, है ना। अच्छा जी, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ 5/4 और साथ में mr², बोलो सही है, गलत नहीं कह सकते तुम, बिल्कुल सही है एकदम, मुंह से बोलो, है ना। आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया साहब, तो क्या क्या हिसाब किताब है देख लो, 2 mr² और ये कितना है 5 और 2 10 mr², तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 12/4 mr², ठीक है। चलो अब r की वैल्यू पुट कर लो, 12/4 m, अच्छा r क्या है बेटा, r तो ये है, अच्छा देख पा रहे हो ना, इसको देख पा रहे हो ना, मैं थोड़ा कोई गाढ़ा कलर ले लेता हूँ, है ना, कोई बात नहीं,
ये रहा आर। आर क्या है बेसिकली? आर है a/2। क्या है? a/2। यहां पर पुट करो उसको, तो a/2 का स्क्वायर है ना? a/2 का स्क्वायर है। सही है क्या? मामला सही है बिल्कुल एकदम। चलो साहब बहुत बढ़िया, इधर आओ। तो बेटा ये कितना आ गया? ये आ गया 12/4 mr²। अच्छा ये क्या लिख दिया मैंने? हाँ ये आ गया 12/4 m और साथ में a²/4, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो ये आ गया 3/4 ma²। और वो क्या था? x/4 ma²। तो भाई साहब x की वैल्यू कितनी आ गई? कंपेयर करो, x की वैल्यू आ गई 3। ये हमारा आंसर है ना? 3/4 ma² है ना, उसने बोला था x/4 ma²। तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इस तरह से सवाल बनते हैं। बोलो क्या आपको बात समझ आई? लेक्चर थोड़ा सा नाना करते हुए फिर भी थोड़ा सा लेंदी हो ही गया है, परंतु मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, है ना? अभी तो और सवाल कराने हैं, अभी तो यार, अभी तो और सवाल, कई सवाल कराऊंगा अभी, है कि नहीं? उसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बाहर निकलेंगे, कैविटी प्रॉब्लम पढ़ेंगे, है कि नहीं? कैविटी प्रॉब्लम के बाद फिर टॉर्क में स्विच करूंगा। पर क्या मैं समझू, हमें समझ आ गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन, कैसे सवाल बनते हैं? समझ गए हम लोग? पक्का? चलो, अगर हमें समझ आ गया है तो फिर नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे समझ आया कि नहीं आया। लेक्चर को लाइक भी कर देंगे, वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। कई बच्चे ऐसे ही कहते हैं अच्छा पढ़ा है इसलिए शेयर नहीं करूंगा। कंपटीशन नहीं बढ़ाना मुझे भैया, मुझे भी तो ड्राइव आनी चाहिए ना, अंदर से काम करने की मोटिवेशन आनी चाहिए ना। चलो अपन लोग मिलते हैं फिर किसी अलग लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।